नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके पास है चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन 3D। और मेंसुरेशन 3D में आज हम कंप्लीटली गोले से रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में हम इसके लेटेस्ट टाइप के रेलवे में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे गोले से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है ना आपके पास, उन सभी पॉइंटों को हम पढ़ेंगे। क्या है आपके पास है सर, हम पहले गोले के बारे में, स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम खोखला गोला है, अर्ध गोला है, अर्धगोलीय सेल है। बिल्कुल इनका अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। और आप ये देखिएगा कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए लिए, बिल्कुल फुल अपडेटेड क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे, कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिए ताकि आपका क्लास पढ़ने का मन करें। क्योंकि एक तो ये होता है कि जैसे पता नहीं सर आप क्या पढ़ाओगे क्या नहीं पढ़ाओगे, हमारा टाइम आप वैसे ही खराब करोगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ क्वेश्चन बता देता हूँ कि आप ये क्वेश्चन से देख लीजिए। अगर आप इन क्वेश्चनों को पहले से पढ़ चुके हो तो अपना टाइम खराब नहीं करें। और अगर आपको लग रहा है कि ये सभी लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चंस है, ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस हम आज की क्लास में सोल्व करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, सभी क्वेश्चनों को हम तरीके से सोल्व करेंगे। यानी कि हम प्यार से, बड़े प्रेम से पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में इन क्वेश्चनों को हम कैसे सरल करेंगे। जितने भी तरीके हैं क्वेश्चनों को सोल्व करने के, कितने तरीके हैं, ये डायरेक्टली नहीं है कि सर हम केवल फॉर्मूले से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप देखिएगा, जब हम मेंसुरेशन हो, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, कंप्लीट मैथमेटिक्स को जब हम सरल करते हैं तो हम चार मेथड यूज करते हैं क्वेश्चनों को सॉर्ट करने के लिए। क्वेश्चनों में जो कैलकुलेशन आती है उस कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए पहला रूल क्या है हमारे पास है, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट से हम आंसर बताते हैं। कैसे है यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है वो हम क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि सर हम ये इनके कॉन्सेप्ट के अलावा, ये तो आपके पास कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट के अलावा हम इनसे भी आंसर लगा सकते हैं। जो कि आज की क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यूनिट डिजिट से आप कैसे आंसर बताओगे, डिजिटल सम से आप कैसे आंसर बताओगे, और डिजिवल्टी रूल यानी भाजकता के नियम से कैसे आप ऑप्शन चेक करोगे। इसके अलावा एक है आपके पास है एप्रोक्सीमेशन यानी कि अनुमान, मतलब न्यूनतम निकटतम जो मान पूछे जाते हैं वो एप्रोक्सीमेशन से निकाले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो पहला काम हमारा क्या है सर, पहला काम तो यह कि एक बार तो इन आकृतियों के बारे में जानते हैं। जानने के बाद में ये जो चार मेथड है ना आपके पास है, ये क्वेश्चन के साथ साथ चलेंगे। क्योंकि काफी स्टूडेंटों को ये बड़ी दिक्कत होती है, काफी स्टूडेंटों को ये दिक्कत होती है कि सर कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि कुछ क्वेश्चन को तो वो बेसिक तरीके से कर देते हैं और कुछ क्वेश्चनों को वो डायरेक्ट ऑप्शन से उड़ा देते हैं कि ये इसमें राइट आंसर है। हालांकि क्या राज है वो, कुछ टीचर कैसे ऑप्शन से सीधे क्वेश्चन को उड़ा देते हैं, वो सारी आज हम बात बिल्कुल प्यार से करने वाले हैं। तो चलिएगा हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके पास है, पहला पॉइंट ये है आपके पास है, स्फीयर या गोला क्या होता है। गोला क्या है आपके पास, आपने एक बॉल देखी है, क्रिकेट की बॉल है। क्रिकेट की बॉल को अगर हम प्रॉपर तरीके से कहें तो गोला है एक तरीके से। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर क्रिकेट की बॉल एक गोले का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्रिकेट की बॉल है। हम ये मानते हैं कि सर इसमें यहां से लेकर के और यहां तक, कहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक बना दीजिए आप, यहां से लेकर के यहां तक बना दीजिए, चाहे आप किसी भी एंगल में बना दीजिए। ये इसकी रेडियस है, ये इसकी त्रिज्या है। ये क्या है आपके पास है सर, हम ये कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक ये गोले की त्रिज्या है। पहला पॉइंट ये क्या है सर, अगर हम यहां से लेकर के और यहां तक की बात करें तो ये इसका डायमीटर है, ये इसका व्यास है। और त्रिज्या का डबल व्यास होता है या फिर व्यास की आधी त्रिज्या होती है। ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। आपको इस गोले के बारे में सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट ही पता करने हैं। पहला पॉइंट आपको ये पता करना है कि इसका आयतन क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या पता करना है कि सर गोले का आयतन क्या होता है। तो गोले का आयतन होता है आपके पास है 4/3, और ये होता है आपके पास है πr/क्यू। सीधे रट लीजिए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम सीधे याद करके और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब एक्सप्लेन यहाँ करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहाँ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता थी, जैसे घन, घनाभ, बेलन ऐसे थे जहाँ हमको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता थी, यहाँ पर हम सीधे याद करते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है। देखिए आपने देखा होगा, हमारी क्लास की खास बात ये है
कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश नहीं करूंगा कि देखो मैं कितना विद्वान हूं, कि मैं कितना विद्वान हूँ, देखो मैं इनको एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ, या फिर मैं आपको कोई गणितज्ञ नहीं बनाना चाहता हूँ। मेरा टारगेट सिर्फ इतना सा है कि अपन सिर्फ इतना कंटेंट पढ़े कि अपन का पेपर पास हो जाए बस। भाड़ में जाए गणितज्ञ और भाड़ में जाए ये मैथ, बस अपन का काम हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए गोले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता तो वो हमारा एग्जाम में गलत नहीं हो, क्योंकि आप जैसे मान लीजिएगा एक चैप्टर है आपके पास है, रेशियो अनुपात का चैप्टर है। आप चाहे तो अनुपात के चैप्टर को 3 से 4 घंटे में पढ़ सकते हो, और आप चाहे तो अनुपात के चैप्टर में 50 घंटे लगा लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ का कभी भी एंड नहीं होता है। किसी भी चैप्टर की आप बात कर लीजिएगा, अगर आप चाहे तो इसमें आपकी आधी लाइफ खराब कर दीजिए गोले के बारे में रिसर्च करते करते, और आप चाहें तो इसको आधे से 1 घंटे में पढ़ लीजिए ताकि आपका खुद का काम हो जाए। तो मेरा टारगेट ये होता है हर चैप्टर के अंदर कि हम वो चीज़ें पढ़े जो प्रेजेंट में चल रही है और जो पूछी जा रही है, फालतू कचरे की आवश्यकता नहीं है। यानी कि मैंने आपसे ये कहा कि आप इसको सीधा रट्टा मार लीजिए, ज़रूरत है तो रट लीजिएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर गोले का आयतन क्या होता है, आपके पास है 4/3 पाई आर क्यों होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, एक ही बात है। आप इसका चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो, चाहे टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए, एक ही बात है। यानी कि आप ये कह सकते हो सर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है आपके पास सर, वो होता है आपके पास है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है आपके पास है 4 पाई आर स्क्वायर। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए कि मैं आपको ये समझा चुका हूं पहले कि हम क्षेत्रफल किसको बोलते हैं और हम आयतन किसको बोलते हैं। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है सर, एरिया का मतलब ये होता है दो भुजाओं का गुणनफल। किसी भी आकृति के अगर हम दो भुजाओं को गुणा कर देते हैं तो उसका एरिया आ जाता है, किसी भी आकृति हो। अब जैसी आकृति है वैसा निशान आगे लग जाता है, जैसी आकृति है वैसा निशान आगे लग जाता है, और बाकी उसमें रियल में दो ही भुजा गुणा होती है। यानी कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कभी भी आपको ये पता करना है, देखिए एक्स्ट्रा कुछ लाइनें इनको समझ लो। कभी भी अगर आपको भविष्य में ये पता करना पड़े कि सर हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं किसी भी आकृति का, तो क्षेत्रफल के अंदर हम क्या करते हैं, उसकी दो भुजाओं को गुणा करते हैं। यानी क्षेत्रफल का अर्थ कंपटीशन के हिसाब से क्या होता है, दो भुजाओं का गुणा। दो भुजाओं का क्या होता है आपके पास है गुणा, क्या कहलाता है आपके पास है क्षेत्रफल कहलाता है। यानी दो भुजाओं का हम गुणनफल कर निकालेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, ये आपके पास है एक आयत है, ये आपके पास इसकी लंबाई है, और ये आपके पास है इसकी क्या है चौड़ाई है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझे इसका एरिया बताइए, तो आप क्या करोगे सर, इस भुजा को इस भुजा से गुणा कर दोगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है ना आयत का क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए हम इसको आधा काट देते हैं, अगर हम इसको आधा काट देते हैं तो ये आपके पास त्रिभुज बन जाता है। तो अगर ये आपके पास त्रिभुज बन गया तो इसका क्षेत्रफल क्या होता था पहले सर, पहले आपके पास है लंबाई इंटू चौड़ाई था। क्या था आपके पास, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर आपने इसको आधा काटा तो इसको भी आधा काट दो, इसको भी आधा काट दो, जिसको हम ऐसे लिखते हैं सर 1/2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर आधार इंटू ऊंचाई, यही तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। मैंने ये कहा कि जैसी आकृति होती है वैसा निशान आगे लग जाता है, बाकी दो ही भुजाओं का गुणनफल होता है। अब आप ये कहोगे सर कि मान लीजिए कल को जाकर के एक व्रत है, ये आपके पास व्रत है, आप इसका एरिया बताइएगा, इसमें तो दो भुजा होती नहीं है। जैसे मान लीजिए ये तो इसकी त्रिज्या है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसका जो एरिया होता है वो होता है आपके पास है πr²। तो पहली बात तो आप मुझे बताइए r², इसके अंदर दो भुजा है क्या, नहीं है। इसके अंदर कितनी भुजा है, तो इसके अंदर आपके पास है दो भुजाएं। भुजा तो दो ही हुई ना गुणा आपके पास। रही बात कि ये पाई माई का क्या क्या सिस्टम है, तो पाई का ये सिस्टम है कि अगर आप इस पे कंप्लीट ये देखोगे ना, तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है, और 180 डिग्री को हम रेडियन में पाई कहते हैं। इसलिए जहां जहां पर जिस जिस आकृति में आपको ऐसा लग रहा है कि ये गोले से रिलेटेड कोई आकृति है, तो उन सब में हम पाई लगाते हैं। उन सब में हम क्या लगाते हैं, एक निशान लगाते हैं जिसे हम पाई कहते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं सर रियल में क्षेत्रफल तो दो ही भुजाओं का गुणनफल होता है। जैसे हम इसके क्षेत्रफल की बात करें,
अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें भुजा तो दो ही है आपके पास है, ये देखिए भुजा दो है, पाई को लगना ही था। अब रही बात 4 की, तो 4 इसमें क्यों आया? 4 इसलिए आया है क्योंकि सर अगर हम इस आकृति को अच्छी तरीके से देखते हैं ना, अच्छी तरीके से देखोगे तो देखो ये आपके पास है, जे एक बॉल होती है, एक क्या होती है आपके पास में बॉल होती है। तो इस बॉल के अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो एक तरीके से सर 4 वृत्त बन करके एक बॉल बनाती है, और एक वृत्त होता है आपके पास है पाई आर स्क्वायर। तो जब हम 4 वृत्तों का निर्माण करेंगे, इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो 4 वृत्त इसमें से निकल के आएंगे। तो जब हम उनको कंबाइंड करते हैं तो इस तरीके से आपके पास ये 4 पाई आर स्क्वायर निकल के आता है। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर कि आप तो ये बताते जा रहे हो, ये चीज़ें कहाँ से आ रही है? मैं बताने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ ताकि आगे हम फिर टाइम बचा लेंगे। अब इसी तरीके से अगर हम एक और पॉइंट समझें, क्योंकि हम मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन क्या होता है आपके पास है सर? हमारे पास है आयतन, यानी कि ये होता है आपके पास है वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है आपके पास है 3 भुजाओं का गुणा। इसका मतलब क्या होता है आपके पास है सर? इसका मतलब होता है आपके पास है 3 भुजाओं का गुणा। यही कारण है कि जितने भी जो आयतन जो वॉल्यूम होता है वो घन मीटर में, घन सेंटीमीटर में और इसमें आते हैं, आते हैं ना, मानते हो इस बात को? और यही कारण है कि जितने भी क्षेत्रफल होते हैं वो वर्ग मीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में आते हैं। ये कारण है, क्योंकि इसमें 2 भुजा गुणा होती है। जब हम भुजा को भुजा से गुणा करते हैं तो वह वर्ग का नाम दे देती है, और जब हम भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा 3 बार गुणा करते हैं तो उसका नाम क्यूब हो जाता है। इसलिए वर्ग मीटर, घन मीटर इनके पीछे लगते हैं। अब आप ये देखोगे कि सर अगर हम इसके आयतन की बात करें तो यहाँ आप देखिए ना, इसमें 3 भुजा है क्या? नहीं है, ये तो आगे के साइन है, जैसी आकृति है वैसे लगेंगे। अगर रियल हम देखें तो इसमें 3 भुजा ही है आपके पास। तो किसी भी आकृति का जब आप आयतन निकाल रहे हो तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि ये क्षेत्रफल है या आयतन है। उसका डिसीजन, क्योंकि काफी स्टूडेंट जिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, जब वो इन फॉर्मूले को रट्टा मारते तो उनके उल्टा सुल्टा हो जाता है। इसको वो काफी बार आयतन समझ बैठते हैं, इसको ये क्षेत्रफल समझ बैठते हैं। तो उसका अंतर आपको महसूस हो, वो अंतर कब महसूस होगा? अगर आपको लग रहा है कि यार क्यूब बोल दिया और इसमें 3 भुजा आ गई, तो मतलब हम आयतन पे पहुंच चुके हैं। और अगर आपने देखा कि 2 ही भुजा आई है अभी तक, इसका मतलब हम क्षेत्रफल पर ही है। इसका मतलब हम किस पर हैं? क्षेत्रफल पर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि फर्स्ट पॉइंट स्फीयर के बारे में, गोले के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा कि सर गोले का आयतन क्या होता है आपके पास है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। थोड़ी देर के लिए रट सकते हो तो आप आराम से इनको रट लीजिए। अगर हमने गोले के बारे में पढ़ लिया तो हम थोड़ा सा खोखले गोले के बारे में पढ़ लेते हैं। खोखला गोला क्या होता है आपके पास? ये जो आकृतियां आपको दिखाई दे रही है ना, ये खोखला गोला है। अब आप ये कहोगे सर इसमें गोला वा कौन सा वाड़ा है? ये बाहर वाली ब्लैक वाली लाइन है या अंदर वाली है, या फिर ये जो वाइट दिख रहा है वो वाला गोला है? गोला है कौन सा? तो इसमें जो गोला है ना आपके पास, वो ये वाला है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा आपके पास है गोला है। ये वाला हिस्सा क्या है आपके पास है? गोला है। अगर ये वाला हिस्सा आपके पास गोला है तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये छोटी वाली त्रिज्या तो हम छोटे वाले आर से प्रदर्शित करेंगे, और ये बड़ी वाली त्रिज्या तो हम इसको कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। अगर हमको इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। वही संपूर्ण पृष्ठ कह दो या पृष्ठ कह दो। सबसे पहले अगर मान लीजिए सर आपको क्या निकालना है? सर अगर मान लीजिए आपको क्या निकालना है? इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? वही लगेगा सेम आपके पास है 4 और पाई। पिछले में स्क्वायर कर रहे थे ना अपन यहाँ, क्योंकि एक सिंगल आर था। तो इस बार हमको क्या करना है सर? आर का मान कैसे लेना है? ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लेना है, क्योंकि आपके पास में इसमें से अगर ये बड़ी वाली त्रिज्या में से, इस बड़ी वाली त्रिज्या में से अगर ये छोटी वाली त्रिज्या घटा देते हो तो ये बीच की त्रिज्या आ जाएगी। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि जब हम ये लिख रहे हैं आर माइनस आर, तो इसका मतलब क्या है? सर आर माइनस आर का मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक है। क्या है आर माइनस आर का मतलब? ये यहां से लेकर के और यहां तक की रेडियस है। यही लग रहा है ना आपको? अगर लग रहा है तो सही लग रहा है। इसका मतलब सर हम आर माइनस आर का यूज क्षेत्रफल के लिए भी करेंगे और हम आयतन के लिए भी करेंगे।
हम क्षेत्रफल के लिए भी करेंगे और आयतन के लिए भी करेंगे। बाकी वो जो है ना निशान आपके पास, जैसे इसका आयतन है, इसका आयतन क्या होता है आपके पास है सर, इसके अगर हम आयतन की बात करें तो वो 4/3 पाई, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आर की जगह RQ माइनस RQ होगा। क्या होगा आपके पास है, ये होगा। तो आपको क्या चीज रटनी है, आपको ये वाली चीजें रटनी है कि सर खोखले गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई। केवल RQ नहीं होता है, ये RQ माइनस ये RQ होता है। क्लियर है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 4 पाई, आर स्क्वायर नहीं होता है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होता है। तो थोड़ा बहुत हमने गोले के बारे में जाना, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत आपने खोखले गोले के बारे में जाना। अब थोड़ा बहुत आधे गोले के बारे में जान लीजिए। आधा गोला क्या होता है आपके पास सर, आधे गोले का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है बताओ आपके हिसाब से। सर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आधे गोले का कटोरी ले ले अपन, कटोरी जिसमें आप सब्जी खाते हो, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर हम कटोरी की बात करें तो वो आधा गोला है। वो क्या है आपके पास, आधा गोला है। अगर आधा गोला है तो आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी सर, अब आधे गोले में 3 पॉइंटों की जरूरत पड़ेगी। एक तो इसमें कर्व सरफेस एरिया निकलता है और एक इसमें टोटल सरफेस एरिया निकलता है। अभी तक जो हमने दो आकृतियां पढ़ी थी उसमें अलग से नहीं निकल रहे थे, इसमें अलग से क्यों निकलेगा, इसमें अलग से ये निकलेगा कि एक तो हम पार्श्व पृष्ठ तो इसको बोलेंगे केवल इस इसको, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना ये पार्श्व पृष्ठ है। यानी हम ये कह सकते हैं पार्श्व पृष्ठ पहला क्या हो गया, जिसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का क्षेत्रफल क्या हो का कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कंप्लीट क्या था आपके पास है, πr² था, ये कंप्लीट एरिया था आपके पास है। अगर हम इसको आधा कर देते हैं तो 2 से भाग देंगे तो सर ये हो जाएगा आपके पास है 2πr²। ये क्या किस चीज का है, ये कर्व का है, यानी कि सर हम ये कह सकते हैं ये केवल ये वाला हिस्सा है, केवल जो कटोरी को आप ऐसे पकड़ते हो ना वो कटोरी कटोरी का हिस्सा है, वो कटोरी का ऊपर वाला मुंह नहीं आया है। अगर आप कटोरी नीचे से पकड़ रखी है और ऊपर वाले मुंह को भी जोड़ देते हो तो उसे हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि सर हम उसे कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में कटोरी का ये वाला हिस्सा तो रहेगा, ये वाला हिस्सा यानी कि सर ये 2πr² तो रहेगा, प्लस कटोरी का जो खुला वाला हिस्सा है वो वृत्ताकार ही तो होता है, कटोरी वृत्ताकार होती है, और एक वृत्त का क्या होता है आपके पास है πr² होता है। तो इस तरीके से अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास है 3πr² हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली 3πr² को याद रखना है। किसको याद रखना है आपको, 3πr² को याद रखना है, ध्यान रखिए। अब बचा क्या, बचा कुछ नहीं है सर, एक आयतन और बचा है बस। बाकी आयतन में कुछ नहीं करना है आपको, 2 का भाग दे दीजिए बस। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में क्या करना है आपको सर, कुछ नहीं करना, उसका 4/3 था ना आपके पास, 2 का भाग देते ही यहाँ पर 2 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास है 2/3 पाई। और देखो ये 3 घात ऑटोमेटिकली चढ़ गई, यानी जब जब हम आयतन की बात करेंगे तब तब हम तीसरी भुजा काउंट में लेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप याद रख लोगे बड़े प्यार से। तो फिर एक और ले लीजिएगा, अर्धगोलीय सेल ले लीजिएगा। अर्धगोलीय सेल वही सेम कंडीशन है आपके पास। अर्धगोलीय सेल यानी कि ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसका आपको एरिया निकालना है। सबसे पहले वही आपके पास है, इसमें कर्व सरफेस एरिया निकलेगा आपके पास है। कर्व सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे सर, पिछली बार की तरह ही वो सेम डिट्टो है। यानी कि सर कर्व सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो देखिए क्या था आपके पास, 2πr² था उसमें। अब की बार में वही आर का काम क्या करेगा सर, आर का काम करेगा आपके पास है r-r, बस इतना सा काम करिए इसमें। जहां जहां ये आर दिख रहा है ना, एक जगह दो जगह देखो, एक जगह दो जगह और ये तीसरी जगह, वहां वहां आपको करना कुछ नहीं है, आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लिख देना है। क्योंकि देखिए कैपिटल आर कहाँ से कहाँ तक है आपके पास सर, कैपिटल आर यहाँ से यहाँ तक है, और स्मॉल आर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। अगर हम इसमें से ये घटा देते हैं तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ये वाले हिस्से की त्रिज्या आ जाएगी। तो इस वाले के हिस्से की अगर त्रिज्या आ जाएगी आपके पास है, तो ये वाला हिस्सा नीचे से भी लेना है और फिर एक बार ऊपर का ये पीला हिस्सा भी उसमें जोड़ना है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो करना कुछ नहीं है, बस वो के वही है आपके पास है। तो आप सीधे कह सकते हो कि सर हम ये कह सकते हैं फर्स्ट क्या है, 2πr की जगह ये रख दिया, 3πr की जगह ये रख दिया, 2/3 और r की जगह ये रख दिया। इतनी खास आवश्यकता इसकी पड़ती नहीं है,
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट थे। तो ये था आपके पास है कॉन्सेप्ट, ये था आपके पास है कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चनों से कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चनों से हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये है, आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार क्लास देख लेता हूँ प्रॉपर ठीक चल रही है, क्लियर है, चलिए। चलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप इसको बेसिक तरीके से बनाइएगा। बेसिक तरीका क्या होता है आपके पास है, बेसिक तरीका तो सर पहले हम फॉर्मूला जो रटा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर बताएंगे। अगर आप बेसिक तरीके से नहीं करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा इनको याद करिएगा, ये 4 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। या तो आप इसका आंसर यूनिट डिजिट से बताओ। अब यूनिट डिजिट से हम कब बताएंगे, जब फॉर्मूला हमको ही पता होगा। फॉर्मूला तो आपको हर चीज में कंडीशन पता पता ही होना चाहिए। अब हम इन 4 अवधारणाओं का यूज करेंगे कि देखेंगे कि ये क्वेश्चन हम बेसिक के अलावा इनमें से कौन सा तरीका इसमें लग सकता है। तो चलिएगा, आइएगा एक बार तो हम बेसिक से बनाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। देखिए अगर हम क्वेश्चन को बेसिक से बनाते हैं तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेमी है। व्यास अगर 14 सेमी है तो व्यास की आधी क्या होती है, आपके पास है त्रिज्या होती है। यानी हम ये कह सकते हैं सर इसमें जो त्रिज्या का मान है ना वो आपके पास है 7 सेंटीमीटर है। कितना आपके पास है, 7 सेंटीमीटर। आपसे कहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, मैंने कहा गोले की अगर बात करें तो टोटल और ये सेमी होता है। यानी हम ये कह सकते हैं सर इसका जो सरफेस एरिया होता है ना वो क्या होता है, वो होता है 4 ये पाई और ये आर स्क्वायर, यही होता है। क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में चलता है। ये 4 की जगह 4 और पाई की जगह कितना रखोगे आप, 22/7 और आर की जगह कितना रखोगे 7। तो ये 7 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है 7 हो जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं 7 से 7 कट जाएगा। इसके बाद में देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास, सर ये हमारे पास 88 हो जाएगा। 88 इंटू 7, आप ये देखिएगा 7 की 42 होता है। क्या आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना। यानी सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया सर, केवल लास्ट के अंक को मल्टीप्लाई किया। आप चाहते तो इतना भी नहीं करते। यहाँ देखिए यहाँ से आगे आपने फॉर्मूले में मान रखा। आपको करना क्या था, इसको इससे गुणा करना था 14, 14 को आप इससे गुणा करते 56, यानी सर लास्ट का अंक 6 आ गया और जो कि एक ही ऑप्शन में। तो इसे कहते हैं हम यूनिट डिजिट लगाना। यानी कि हमने इसमें कौन सा मेथड लगाया है, ये 6 किससे आया है सर, ये आया हमारे पास है यूनिट डिजिट से। ये क्या है हमारे पास सर, यूनिट डिजिट तो हम ऐसे लगाते हैं। यूनिट डिजिट क्वेश्चन में कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, कैलकुलेशन करते करते लास्ट जब आ रही है आपको लग रहा है कि हाँ गुणा भाग ज्यादा करना पड़ रहा है वहां। अब हर क्वेश्चन में नहीं लगती है, ये और बात है। अगर आप मुझसे ये कहोगे कि सर, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि रियलिटी इनकी क्या होती है। अगर मान लीजिए आपके पास है यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 आ गया तो आप नहीं लगा सकते। हाँ ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास है ये भी 6 होता है आपके पास, तो यहाँ पर ये 2। अब जो हमारा लास्ट वाला था अप्रोक्सीमेशन, वो वाला तरीका लगा देते हैं आप। क्योंकि आप भी जानते हो इस बात को कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1100 के आसपास तो आएगा नहीं। तो फिर इसका मतलब आपका 600 के आसपास ही आंसर आएगा। यानी वहां पर हमको देखना है कि अनुमान हमको लगाना है एक तरीके से कि सर अप्रोक्सीमेट में इसका आंसर कितना होगा। यानी वहां पर एक साथ दो तरीके काम करेंगे, यूनिट डिजिट भी काम करेगा जब यूनिट डिजिट सेम आ जाएंगे तो, और अप्रोक्सीमेट भी काम करेगा। क्लियर है। तो यहाँ हमने क्या किया सर, यहाँ पर हमने यूनिट डिजिट से इसका आंसर बताया जो कि आपका इतना आ गया। यूनिट डिजिट में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। जैसे आपके पास है 4 इंटू 22 इंटू कितना था आपके पास है 7 था, तो इसका लास्ट इसका लास्ट इसका लास्ट लेना था। तो ये कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 4। अब इसका वापस से लास्ट लास्ट लेना है तो 16, यूनिट डिजिट कितना आपके पास है 6। और अगर आप अच्छे से यूनिट डिजिट को समझना चाहते हो तो आपको करना कुछ नहीं है, यूट्यूब पर बोलना है यूनिट डिजिट उपकार क्लासेज, बस यूनिट डिजिट आ जाएगा, जो कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये तो था हमारे पास है बेसिक तरीका। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सर हम इसको बेसिक तरीके से नहीं करना चाहते हैं, और कोई दूसरा रूल बताइएगा जिससे हम इसे कर सकें। जैसे हमारे पास है एक और रूल क्या है सर, अगर ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास है मेंसुरेशन 3D के, वो इससे होते हैं आपके पास है, किससे होता है आपके पास है सर, जो डिविजल डिजिवलिटी का जो रूल होता है ना,
आपके पास है, इससे भी हम क्वेश्चनों को बना सकते हैं। जैसे देखिएगा ये क्या है आपके पास है सर, डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, जो भाजकता के जो रूल्स होते हैं हमारे पास है, विभाज्यता के जो रूल्स होते हैं हमारे पास है, हम उनसे भी क्वेश्चन बनाते हैं। अब आप ये कहोगे कि भाजकता का रूल इसमें कौन सा लगेगा, तो ये कोई परमानेंट फिक्स नहीं होता है। हम इतना कह सकते हैं कि इनमें एक 22 आता है, तो 22 को हम 11 × 2 लिख सकते हैं। तो एक बार हम देखते हैं कि आखिरकार ये भाजकता के रूल कैसे लगते हैं, कैसे हम भाजकता के रूल का यूज करके आंसर बताते हैं। क्योंकि आपको सबको पता था कि सर इसने पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास है 4πr²। ये अगर आपको ये पता नहीं है फॉर्मूला, तो आप इससे भी नहीं कर सकते। अगर आपको पता है फॉर्मूला ये होता है, इसका मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि आपके पास है 4 है, इसके अलावा 22 है, और बट्टे में कितना आपके पास है 7 है, और बाकी आगे की संख्या अभी तक हमको पता नहीं, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास जो भी ऑप्शन आएंगे ना, हमारे पास है जो भी क्या रहेंगे आपके पास ऑप्शन रहेंगे, उन ऑप्शन के अंदर 4 का भाग जरूर जाएगा। 4 का भाग क्यों जाएगा, क्योंकि ये 4 है ना आपके पास है मल्टीप्लाई होके और जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपको पता है कि हर में कोई संख्या नहीं है जो 4 को काट सके, तो हम ये कह सकते हैं सर कि वह संख्या 4 से भी कटनी चाहिए। इसके अलावा 22 को हम 11 × 2 लिख सकते हैं, और वह संख्या 11 से भी कटनी चाहिए। अब आप ये कहोगे हम 11 को चेक करें या 4 को चेक करें, तो अगर आपका 4 से काम बन रहा है तो आप आंसर टिक कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि 11 से बन रहा है तो 11 से चेक करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर दो ऑप्शन में 11 का जा रहा है, तो आप 11 का भी चेक करिए और 4 का नियम भी चेक करें। फिर आप 4 के भाजकता का नियम क्या होता है, सिर्फ लास्ट के 2 अंकों में भाग देते हैं। अगर आप लास्ट के 2 अंकों में भाग देते हो तो क्या इसमें 4 का भाग जाएगा, क्या नहीं जाएगा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। क्या इसमें 4 का भाग जाएगा, क्या नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब हम 2 ऑप्शनों पे आ गए, तो दोनों ऑप्शनों में 4 का भाग जा रहा है, तो अब हम 11 का नियम चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 11 का भाजकता का नियम चेक करेंगे। तो 11 के भाजकता का नियम ये कहता है कि सर सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग के बराबर होना चाहिए, या उनका अंतर 11 का गुणज होना चाहिए। इस लाइन को आप फिर से सुन लेना, दी गई संख्याओं के सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग के बराबर हो, या उनका अंतर 11 का मल्टीपल हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ 11 के भाजकता का नियम हम ऐसे चेक करते हैं। यहाँ से शुरुआत करो, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 4 में 11 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। आप इसको देखिएगा सर, अगर हम बात करें तो ये किसके साथ जुड़ेगा आपके पास, इसके साथ, एक छोड़ के एक जोड़ना होता है, और इसके साथ तो कोई संख्या नहीं है, तो ये 12 हो गया, और 12 में से हम 1 घटा देते हैं तो 11 बचेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो हम कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन को बनाने की, कि अगर मान लीजिए हम बेसिक से बनाए तो आराम से, बेसिक से बनाने के बावजूद भी आप लास्ट में जाके पूरा बेसिक नहीं करें, यूनिट डिजिट लगाएं, या फिर सर हम भाजकता के नियम से ऐसे आंसर्स बताते हैं। क्लियर है, चलिए आगे आ जाइएगा क्वेश्चन पे। ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन है, वैसे परसेंटेज में अक्सर पढ़ाया जाता है ये क्वेश्चन, बट यहाँ ले लिया है गलती से तो हम यही गलती कर लेते हैं समझने की। क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। ये है हमारे पास। आप आपकी ईमानदारी से बताइए, क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि आयतन का मतलब 3 भुजाओं का गुणनफल होता है। आयतन का मतलब कितना होता है आपके पास है 3 भुजाओं का गुणनफल। अगर आयतन का मतलब आपके पास है 3 भुजाओं का गुणनफल होता है, अगर मान लीजिए आयतन का मतलब क्या होता है आपके पास है, सर आयतन का मतलब होता है आपके पास है 3 भुजाओं का गुणा। क्या होता है भाई, 3 भुजाओं का क्या होता है आपके पास है गुणा होता है। तो फिर यहाँ पर ये दिया कि यदि एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है, तो आप ये बताइए, बात आयतन की कर रहा है, गोले की त्रिज्या 50% बढ़ रही है, तो इस त्रिज्या को आप कितनी बार काउंट करोगे, 3 बार। भाई त्रिज्या को हम आयतन में 3 बार काउंट करते हैं, और क्षेत्रफल में त्रिज्या को हम 2 बार काउंट करते हैं। अगर मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि हर किसी के में, अगर मान लो कोई बेलन है तो उसमें πr² h है, एक r है तो फिर दूसरा h भी रहता है वहाँ। लेकिन ज़्यादातर अगर हम गोले से रिलेटेड ऐसी कोई आकृतियों की बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं सर अगर आयतन का कोई क्वेश्चन है ना, तो ये जो मैं आपसे शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आयतन का क्वेश्चन है तो ये 50% की जो वृद्धि है ना, इसको आपको 3 बार लिखना है। बस बात खत्म है, फालतू की कहानी को छोड़ो, और ये बात है, मैंने ये कहा है
अगर मान लीजिए आयतन का क्वेश्चन है तो जो आपको त्रिज्या में वृद्धि या कमी दे रखी है उसको 3 बार लिखना है। अगर ये क्वेश्चन सेम क्षेत्रफल का होता तो आप बताइए इसको कितनी बार मानते, इस वृद्धि को 2 बार मानते। क्वेश्चन ये होता कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि की जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो हम केवल 50% की वृद्धि को 2 बार ही लिखते, लेकिन यहाँ हमको 3 बार लिखना है। क्यों? क्योंकि आयतन है इसलिए। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप 100 वाला मेथड लगा लो इसमें, चाहे आप रेशियो वाला मेथड लगा लो, चाहे सक्सेसिव मेथड लगा लो, कोई सा भी तरीका आप लगा सकते हो। बेटर छोटी मोटी फ्रैक्शन है तो आप रेशियो वाला लगा लो, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि सर इसकी जो भिन्न बनेगी वो कितनी बनेगी, आपके पास प्लस का 1/2, सबकी एक बटे दो बनेगी। तो क्वेश्चन को जमाइए, यहां से हम क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे। सर पहले आयतन कितना था आपके पास है, 2 था। अगर 2 में वृद्धि हो गई 1 की तो फिर बाद में आयतन कितना हो जाएगा, 3। इसको कितनी बार लिखना है, 2 से कितना हो गया आपके पास है 3, क्योंकि 3 बार है। 2 से कितना हो गया आपके पास है 3। पहले जो आयतन था वो कितना था, 8 था। अब आयतन कितना हो गया आपके पास है, 27 हो गया। अब कितना हो गया आपके पास, 27 हो गया। अब आप देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप ये कहोगे सर 19 की वृद्धि है। क्वेश्चन ये चाहता है कि भाई साहब आप एक काम करिए, इसको परसेंटेज में बताओ। परसेंटेज में क्या बताइएगा, परसेंटेज में वृद्धि बताइएगा। कैसे बताओगे, 19 बटे में कितना आएगा 8, मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 100 से। किससे काटोगे बताओ। सर अगर हम 4 से काटते हैं तो ये 25 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा। वापस से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देखिएगा 25 में कितना हो जाएगा आपके पास है, सर 25 में हो जाएगा आपके पास है 225। हासिल कितनी लग जाएगी आपके पास है, 22 लग जाएगी। 25 से कम 25, 25 और 22 कितना होता है आपके पास है, 47। और बाकी इसका देना है आपको 2 का, क्योंकि 2 है ना नीचे आपके पास। तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा सर, जैसे ही हम 2 का भाग देंगे ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और फिर 0.5%। किस ऑप्शन में, 237.5%। 237.5% आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। बताइए क्या किसी भी तरह की कोई समस्या आपको आई या नहीं आई। पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार, देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना। ऐसे मत सोचना कि सर अब 100 वाला लगा दो, क्योंकि मैं परसेंटेज हम पढ़ लेंगे यार, ज़्यादा 100 वाला सक्सेसिव बाड़ा। अब रे 3D पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक ही मेथड ठीक है, ठीक है ना। चलिएगा एक और क्वेश्चन हम करते हैं। इस क्वेश्चन से पहले एक काम करिए, आप इसको कर दीजिएगा। ये रहा एक और सेम क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ये क्या है आपका, HW है। सेम देखो, यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी। आप बताना आपकी ईमानदारी से कि कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आप आइए वापस से क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले का आयतन का नए गोले के आयतन से अनुपात बताइएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि किसी गोले की त्रिज्या को आधी कर दी जाए, कोई बात नहीं है भाई, आधी कर दो। यानी आप ये कह सकते हो, ये त्रिज्या मान लीजिए पहले की 2 थी, तो इसकी कितनी कर दोगे आप, आधी, 1 कर दोगे। भाई किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी आपने, पहले जो त्रिज्या आपके पास 2 थी ना, उस त्रिज्या को आपने 1 कर दिया। तो मूल गोले का आयतन, मूल तो यहीं से हुआ स्टार्ट है, अरे भाई ओरिजिनल तो यही है ना आपके पास है। तो मूल गोले का ओरिजिनल का, सॉरी, मूल गोले का आयतन नए गोले के आयतन का रेशियो ही पूछा है केवल, आपके पास ये है। तो अगर आपको आयतन निकालना है, अगर आयतन निकालना तो आप ये बताइए, क्या हम इसका क्यूब नहीं करेंगे, क्या हम इसका क्यूब करेंगे कि नहीं करेंगे। यानी सर कुछ नहीं करना, दोनों साइड आपको क्या करना है, क्यूब करना है। इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 8, और इसका क्या हो जाएगा, इतना, और यही आंसर है। आंसर भी आ गया आपका। अगर ये आपसे एरिया पूछता तो आप वर्क कर देते, एरिया करते तो पूछता। जब भी रेशियो निकालना होता है ना, अब आप ये कहोगे फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, तो फॉर्मूला हमने इसलिए नहीं लगाया कि जब हम रेशियो लेते हैं तो 4/3 पाई आर क्यों लगता है, और ये होता है आपके पास है 4/3 पाई आर, क्या होता है आपके पास है क्यों। तो जब रेशियो ही लेना तो 4/3 पाई आर से तो 4/3 पाई आर कटेगा ही, सिर्फ त्रिज्या ही तो बचती है। अगर सिर्फ त्रिज्या आपके पास बचती है तो बताओ, जब त्रिज्या ही बचनी है तो क्या हम त्रिज्या का क्यूब नहीं करेंगे। अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो हम उसका स्क्वायर करेंगे, बस ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पढ़ लीजिए आराम से। एक ठोस अर्धगोले का, अच्छा अब आप ये नहीं कह सकते, वो जो 4 तरीके हैं ना हमारे पास, यूनिट, डिजिट है,
डिजिटल रूप, डिजिटल सम और अप्रोक्सीमेशन वो सब जगह नहीं लगते हैं, वो सब जगह नहीं लगते हैं। अगर आप पेपर देने जा रहे हो और पेपर में मान लीजिए 25 क्वेश्चन आए हैं आपके, आपके कितने क्वेश्चन आए? 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चनों में से हो सकता है कि 6 से 7 क्वेश्चनों में वह तरीका लग जाए, बाकी क्वेश्चन आपको ईमानदारी से ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस आप अच्छी रखो, हाँ 6-7 क्वेश्चनों में लग जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना इसी तरीके से पड़ेगा, बेसिक की जगह बेसिक काम में लेना है और शॉर्ट की जगह शॉर्ट काम में लेना। दोनों तीनों चारों पांचों जितने भी तरीके होते हैं ना, वो सब हमको साथ में लेके चलने होते हैं, वो सभी आपको साथ में लेके चलने होते हैं तरीके, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइएगा, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसकी त्रिज्या बताइएगा कि त्रिज्या कितनी होगी। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई? अर्धगोले का शायद मेरे हिसाब से ये होता है यार 3πr उसका, भाई यही होता है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यही होता है। अगर पार्श्व पृष्ठ की बात करेगा तो 2 ही आता है यहाँ पर आगे, लेकिन अर्धगोले में वैसे यहाँ 3 आ जाएगा। और इसका मान कितना है आपके पास? सर इसका मान इतना है। किसका मान पूछा? आर का मान पूछा है। तो ये 3 और ये कितना आपके पास है? 22/7 और ये कितना आपके पास है? आर स्क्वायर है, बराबर कितना आपके पास है? इतना है। अगर आपको यहाँ से आर का मान निकालना है, पहली बात तो अंडर रूट का निशान लगेगा इधर, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर में से अगर आपको केवल आर का मान निकालना तो अंडर रूट, यानी 191 किस में आ जाएगा? अंडर रूट में। और यहाँ से ये 66 बटे कितना हो जाएगा? 7। तो इधर जाएगा पलट के, तो ये 7 ऊपर चल जाएगा, क्योंकि जो हर में संख्या होती है वो तो अंश में चल जाती है, जो अंश में होती है वो कहाँ पे आ जाती है? आपके पास हर में आ जाती है। और यही आपका आंसर है। किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास है सी ऑप्शन में। देखो इसके बाद कर दीजिए ना, ये आपके पास कितना हो गया? 7 19 सतह 133 होता है, 19 सतह कितना होता है? 133। तो यही है, बाकी फालतू में क्यों खराब करते हो? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं सर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है ना? आइएगा, इसको देखिएगा, यदि किसी गोले का आयतन इतना है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइएगा। इससे हम कर सकते हैं डिजिवल्टी रूल से, क्योंकि हम जानते हैं सर कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है हमारे पास है 4πr²। इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमको आर का मान मिलेगा, लेकिन इन दोनों की वजह से हमको आंसर मिल जाएगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ये 4 है और ये तो आप जानते ही हो कि ये क्या है आपके पास में? 22/7 है। पहले आप 4 के भाजकता का नियम चेक करो। सर 4 के भाजकता का नियम ये होता है लास्ट के अंक को भाग जाना चाहिए, तो ये तो गलत है, 54 में 4 का भाग नहीं जाएगा। सर इसमें भाग नहीं जाएगा, ये गलत है। अब ये 2 ऑप्शन आपके पास फंस गए, 2 ऑप्शन आपके पास फंस गए। अगर 2 ऑप्शन फंस गए आपके पास है, तो फिर आप 11 के भाजकता का नियम चेक करोगे, आपको पता है 55 भाग चल जाएगा, 64 में 11 का नहीं जाता, तो ये गलत है, तो फिर आपके पास बी आ गया। ऐसे हम क्वेश्चन को बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तरीके कोई फास्टली बताने के होते हैं, एक टीचर आया फटाफट बता दिया। ये इनसे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, जिनकी मैथ्स कमज़ोर होती है, उन स्टूडेंटों को नुकसान होता है, क्योंकि उनको यही पता नहीं लगता है कि इसने कर क्या दिया। ठीक है ना? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद मेरी लैंग्वेज आपको ज़रूर समझ में आएगी। मैं कोशिश करूँगा कि हर चीज़ आपको समझ में आए। तो ये तो था आपके पास में वो जो 4 मेथड थे कि हम ऐसे भी शॉर्ट में क्वेश्चन को बना सकते हैं। आइएगा थोड़ा सा प्यार से कर लेते हैं आप क्वेश्चन को। प्यार से कैसे करोगे? गोले का आयतन क्या होता है? सर गोले का आयतन होता है आपके पास है 4/3 पाई, और मान भी रखते जाओ साथ के साथ ही। और पाई का मान कितना होता है आपके पास है? 22/7। और ये होता है आपके पास है RQ। इसका मान कितना दे रखा है आपको? इसका मान दे रखा है 38,808। आप एक काम करिएगा, सबसे पहले 11 से काट दीजिए। 11 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 11 से काटेंगे, 11 तिया 33, 11 पिंजो 55, कितना बच जाएगा? 3, 11 दूनी का 22 और ये 88, इतनी बार। अब क्या करोगे? सर अब हम एक काम करेंगे, 4 दूनी का 8 होता है, और 8 से ही काटेंगे सीधे इसको। 8 से काटोगे 800 को 32, 800 को 32 और एक बार, यानी हम ये कह सकते हैं आर की घात 3 का मान कितना आ जाएगा? 441 इंटू ये आपके पास है 21 और है। अब आप खुद बताइए, इसको हम 21 इंटू 21 लिख सकते हैं, तो 3 बार 21 है, तो आर का मान आपके पास 21 हो गया। अगर आपके पास आर का मान 21 है, तो इसका सरफेस एरिया बता दीजिए। सरफेस एरिया कैसे बताते हैं? 4, सर ये हमारे पास हम 22/7 है। आर स्क्वायर का मान कितना आपके पास है? 21 इंटू 21 है। कितना है? 21 इंटू 21 है। 7 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 3 बार कटेगा, ये 88 हो जाएगा। 88 को जब हम 63 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो देखिए यूनिट डिजिट से तो हम इसमें आंसर नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास इनके सबके यूनिट डिजिट सेम है। हाँ, आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हो, 459 459, बिल्कुल। हम इसमें सर डिजिटल सम लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं सर, हम इसमें लगा सकते हैं डिजिटल सम। और किसी का डिजिटल सम तो नहीं है ना सेम? नहीं, ठीक है। अगर देखिए, अगर हम इसका डीएस निकालें, पूरा गुणा नहीं करना चाहें, तो इसका डीएस कितना आएगा सर? यहाँ कुछ भी हो, लेकिन हमको पता है कि 3 और 6 9 होता है। और डिजिटल सम का ये रूल होता है कि अगर हम किसी संख्या को 9 से मल्टीप्लाई करें, तो उसका पूरा गुणनफल आपके पास है 9 ही आएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का जो डीएस है ना, वो आपके पास है कितना आ गया? वो आपके पास 9 आ गया। 9 कैसे आया है? ये रूल होता है कि अगर हम 9 से किसी भी संख्या को मल्टीपल करते हैं, तो उसका पूरा डिजिटल सम 9 ही आता है। तो जिस ऑप्शन में डिजिटल सम 9 होगा ना, वो यहाँ आपका आंसर होगा। इसका डिजिटल सम कितना होगा? 4 5 9। देखो 4 5 9, ये तो कैंसिल हो गया। 5 और 6 11, 11 को वापस से जोड़ोगे तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया? यहाँ के पास है 2। ये आंसर नहीं हो सकता। इसको देखो सर, ये 4 5 9 4 5 9, यानी कि इसका डिजिटल सम कितना है? या तो आप ये कह दो 9 है, या फिर आप ये कह दो सर इसका डिजिटल सम 0 है। या तो आप 9 कहो या 0 कहो, बात एक ही है। तो आपको तो 9 चाहिए था ना, तो वो आंसर आ गया। अगर हम इसका डीएस निकालते हैं, तो 4 5 9 खत्म, 10 का कितना हो जाता? 1। अगर हम इसका निकालते 4 5 9 खत्म, 12, 12 का कितना हो जाता? 2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सर, बेसिक तरीके में फाइनल में जाके डीएस डिजिटल सम लगा सकते हैं हम। इतना दिमाग है हमारे पास कि हम डिजिटल सम का ऐसे यूज करें। कुछ समझ में आ रहा है आपके? अगर कुछ समझ में आ रहा है तो आप मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, जो कि अभी हम करके आए हैं। अभी जस्ट इस क्वेश्चन को करके आए थे, याद होता आपको? क्या क्वेश्चन है? यदि किसी गोले का व्यास घटाकर आधा कर दिया जाए, व्यास को घटाओगे तो त्रिज्या भी घटेगी। यानी आप ये कह सकते हो सर, अगर किसी की त्रिज्या 2 है तो उसको आधा कर दीजिए, तो वॉल्यूम कितना आएगा आपके पास? 8, और ये 1। तो वो ये कह रहा है कि सर देखो, पहले जो वॉल्यूम 8 था वो डिक्रीज हुआ है, रिड्यूस हुआ है, या इंक्रीज हुआ है? तो इंक्रीज तो बढ़ा तो ही नहीं है, तो ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। कितना है आपके पास? 1/8 है, तो ये रिड्यूस्ड हुआ है बाई 1/8। ठीक है, वही क्वेश्चन था जो अभी अपन ने पहले किया था। आइएगा, इस क्वेश्चन से करिएगा आप, थोड़ा सा लगाइएगा दिमाग कि हम कैसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। दिख रहा है प्रॉपर क्वेश्चन? ओके। जब एक गोले की त्रिज्या में 5 सेमी की वृद्धि की जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 की वृद्धि होती है। वास्तविक गोले का व्यास कितना है? मतलब त्रिज्या आपके पास आ जाएगी तो उसका आप डबल कर दीजिए। त्रिज्या अगर आपके पास आ जाएगी, उसका डबल क्या होता है हमारे पास? है व्यास होता है। त्रिज्या का डबल क्या होता है आपके पास? है सर, त्रिज्या का डबल होता है हमारे पास में, हेलो, व्यास होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कुछ नहीं करना सर, एक गोले की त्रिज्या में 5 की वृद्धि। देखो बेसिक से जाओ तो बेसिक से कर लो, और वैसे आप चाहो थोड़ा दिमाग लगाना चाहो तो दिमाग से कर लो। बेसिक से तो मेरे हिसाब से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए किसी गोले की त्रिज्या पहले कितनी थी? आर थी। बाद में कितनी वृद्धि कर दी आपने? सर इसमें वृद्धि कर दी 5 की। भाई यही है ना बेसिक से। तो पहले त्रिज्या जो आर थी वो R+5 हो गई। अगर हम इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटाते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? 704 आता है। बस आंसर आ जाएगा आपके पास। आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी करना क्या है सर? करना कुछ नहीं है आपको, इसके क्षेत्रफल में से, क्योंकि ये गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। यानी हम ये कह सकते हैं, इसका क्या होगा आपके पास सर? इसका होगा 4π और r²। इसका भी क्या होगा? 4π और क्या होगा आपके पास? r²। तो आप बताओ दोनों में से क्या कॉमन आएगा? सर 4π तो आप ले लीजिए कॉमन, यहाँ तो आप छोड़िएगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 4π तो आपने कॉमन ले लिया, एक त्रिज्या आपके पास बड़ी है, तो r² - r²। बड़ी त्रिज्या क्या है सर? बड़ी त्रिज्या आपके पास है R+5, तो स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि क्षेत्रफल है, और माइनस का निशान। छोटी त्रिज्या क्या है आपके पास? R² है। और बराबर में इनका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 704 आएगा। क्या नहीं समझे आप? भाई मैंने ये कहा है कि देखो 4π, और r का मान कितना था पहले? सर r का मान था R+5, इसका स्क्वायर, और -4π, और ये r²। 2 बार लगा दिया फॉर्मूला, ये बड़ी वाली त्रिज्या के लिए और ये छोटी वाली त्रिज्या के लिए। मैंने क्या किया, इन दोनों में से 4π कॉमन ले लिया,
जैसे ही कॉमन ले लिया था आपके पास, देखो 4 पाई इसमें भी है और 4 पाई इसमें भी है, तो ये बाहर आ गया। तो ये r+5 का होल स्क्वायर ये बचा, माइनस का निशान ये रहा आपके पास है, और ये r² ये रहा, ठीक है ना। अब एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, ये a+c का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा बस आपको। तो 4 की जगह 4 आ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा आपके पास है 22/7 हो जाएगा। चलिए खोल लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये a² हो जाएगा आपके पास है सर, प्लस आपके पास b² हो जाएगा, और प्लस 2ab होता है, तो 2ab कितना हो जाएगा आपके पास है 10r हो जाएगा, और माइनस r² बराबर कितना है आपके पास है 704 है। आप बताइए क्या r² से r² नहीं काटोगे? बिल्कुल काट सकते हो, और कुछ काट सकते हो तो काट लीजिएगा। 4 से बिल्कुल कटेगा आपके पास, 11 से बिल्कुल कटेगा आपके पास। तो आप एक काम करिए ना, ये कितना हो रहा है आपके पास है 88 हो रहा है। 88 से क्या डायरेक्ट नहीं कट सकता क्या ये? अगर सर ये हमारे पास 88 हो रहा है, तो 88 से कितनी बार कट सकता है? 8 8 64 होता है आपके पास। बिल्कुल 88 से हमने डायरेक्ट काट दिया सर, ये कितनी बार कट गया हमारे पास? 8 बार कट गया। कितनी बार कट गया हमारे पास? 8 बार कट गया। अब आपके पास क्या है सर? अब जो हमारे पास बचा हुआ है ना, वो बहुत कुछ बचा हुआ है। 8 7 तो कितना हो जाएगा 56, और ये कितना आपके पास सर? ये है 25 + 10r, और बराबर 8 7 कितना आपके पास 56 है। ये इधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 10r बराबर, इसमें से ये घटाओ कितना बचेगा आपके पास है 1, और ये कितना बचेगा आपके पास है 31। यानी सर आर का जो मान आएगा ना, वो 10 का भाग दे दीजिए, 3.1 आएगा। उसको आर नहीं चाहिए, उसको चाहिए व्यास, डी चाहिए उसको, यानी डायमीटर चाहिए। तो इसका डबल कर दीजिए, इसका डबल कितना हो जाएगा 6.2। किस ऑप्शन में आपके पास है सर? हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे करना होता है। तो मैंने कहा ना, हर क्वेश्चन उनसे नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चनों में आपको ओरिजिनल जो तरीका होता है उस पर भी आना पड़ता है। इतना काम आप कर सकते थे कि अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता कि सर मैं ये फॉर्मूला नहीं खोलना चाहता हूँ, तो थोड़ी सी उनकी हेल्प हो सकती थी इसमें, बाकी कोई खास इसमें हेल्प होती नहीं। वो इतना सा हो सकता था कि आप इसको ये लिख सकते थे कि r-r इसका मान कितना आपके पास है 5 है, r-r इसका मान कितना आपके पास है 5 है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास है 4πr²। r² क्या होता है आपके पास है सर? r² - r², और इसका मान कितना आपके पास है 704 है। 4, और इसका मान कितना आपके पास है 22/7। अब आप ये बताइए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है, जानते हो आप? बिल्कुल जानते हैं सर। एक बार प्लस में होता है तो ये तो आपने प्लस में लिख दिया, और जो माइनस में होता है ना, क्या माइनस की जगह हम 5 नहीं रख सकते? एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है, तो माइनस में इसका मान कितना होता है 5, तो 5 लिख दिया, बराबर कितना आपके पास है 704 है। इससे आपको इसको काटना ही था, कितनी बार कटेगा आपके पास? 8 बार कटेगा। तो सर इस तरीके से हम ये कह सकते हैं 8 7 कितना हो रहा है आपके पास है 56 हो रहा है। यानी सर यहाँ से r+r का जो मान आएगा r+r का जो मान आएगा वो कितना आएगा 56/56 कितना आएगा आपके पास है? तो 5 आएगा। 56 कितना आएगा 5। यानी हम ये कह सकते हैं इसका आधा कितना हो, इसका डबल कितना हो जाएगा 6 दूनी का 12 हासिल के 10 रे 11। सर r+r का मान हमारे पास है 11.2 है। जब आपके पास r+r का मान 11.2 है, और r-r का मान आपके पास 5 है, ठीक है, तो क्या आप ये नहीं कह सकते? इसने कहा कि वास्तविक गोले का व्यास कितना है, मतलब आपको ये छोटा वाला आर चाहिए, बड़ा वाला आर नहीं चाहिए, छोटे वाला आर चाहिए। अगर आपको छोटे वाला आर चाहिए, तो एक बार हम इस समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं सर? एक बार जोड़ के 2 का भाग देते हैं बड़ी संख्या निकालने के लिए, और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? एक बार घटा के हम 2 का भाग देते हैं। तो सर हम ये कह सकते हैं, अगर यहां से आपको छोटा वाला आर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? प्लस का मान है, माइनस का मान है, इसमें से इसको घटा दो आप, और 2 का भाग दे दो। जैसे ही हम इसमें से ये घटाएंगे, तो हमारे पास कितना आएगा सर? हमारे पास 6.2 आएगा, 2 का भाग देंगे तो आपके पास 3.1 आ गया। जब आपके पास इतना है, तो डी कितना आपके पास है? 6.2 है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये दूसरा वाला तरीका है आपके पास, इसके अलावा नहीं है। इसके अलावा नहीं है। आप शायद समझ पाए होंगे कि मैंने आपको क्या लिखा है यहाँ पर, क्या नहीं समझ पाए बताओ? चलो आप क्वेश्चन को पढ़ो, दोनों तरीके देख लो आप। दोनों तरीके में फॉर्मूले तो लगेंगे यार, ठीक है ना? चलिएगा, आराम से क्लास को वापस से देख लीजिए, अगर कोई समझ में नहीं आया तो। ये सारी चीज़ें भी मैंने
आप यकीन मानिएगा सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है कि जोड़ दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो बड़ी संख्या आएगी, और दोनों को घटा करके 2 का भाग देंगे तो छोटी संख्या आएगी। यहाँ छोटी संख्या चाहिए थी आपको। चलिएगा, आइएगा थोड़ा सा एएलपी का क्वेश्चन कर लीजिएगा आप। अच्छा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या के छोटे गोले बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान गोले का आयतन 5% नष्ट हो जाता है। छोटे गोले की त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या की 1/10 है। आप ये बताइएगा, इसने क्या कहा है? गोले की त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या की, तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी आपके पास है? 10 है। तो फिर ये छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है आपके पास? सर हमारे पास है 1 है। अरे भाई ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है हमारा, कि अगर मान लो ऐसी कोई राशि है a बराबर b का 2/3 है। मैंने इस बैच की शुरुआत किससे करी थी? रेशियो वाले चैप्टर से ही करी है ना हमने, रेलवे चैंपियंस 3.0 वाले बैच की शुरुआत। तो ये मैंने स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में ही बताया कि आपको मान ऐसे निकालना है, ये मान इसका और ये मान इसका। तो इसने स्पष्ट रूप से कहा है, क्या कहा है स्पष्ट रूप से? कि सर ये जो छोटे गोले की त्रिज्या है ना, ये बड़े गोले त्रिज्या की 1/10 के बराबर है। तो बड़े गोले की त्रिज्या अगर 10 है तो छोटे गोले की त्रिज्या कितनी आपके पास है? 1 है। और कभी भी बात पिघलाने की आ जाती है, इसका मतलब आपको उनका आयतन निकालना है। तो सबसे पहले आप गोलों की संख्या निकालिएगा। आप क्या निकालोगे इसमें? सर हम निकालेंगे इसमें संख्या। किस चीज की संख्या निकलेगी? छोटे गोले की, कि कितने छोटे गोले बनेंगे उनकी संख्या हम निकाल लेते हैं पहले। तो कैसे निकालेंगे? सर पहले हम बड़े गोले का आयतन लिखेंगे और बट्टे में लिखेंगे हम छोटे गोले का आयतन। तो जब हम आयतन लिखेंगे ऊपर नीचे, जैसे 4/3 और पाई आर क्यू, और नीचे लिखेंगे हम 4/3 पाई और आर क्यू, ये 1 और ये 2। तो मुझे आप ये बताओ, क्या हम इतने बेवकूफ है, ये संख्या हमको लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। इससे तो ये कटेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सर जो भी त्रिज्या है उसी को आप 3 गुना कर दो, बस आपके पास आयतन आ जाएगा। अगर आपको ऐसी संख्या निकालनी है तो संख्या आ जाएगी आपके पास। तो हम ये कह सकते हैं बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा? सर बड़े गोले की त्रिज्या है आपके पास है 10, तो 10 × 10 × 10, ये आपके पास बड़े गोले का आयतन है। छोटे गोले का आयतन क्या होगा? भाई बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन, 1 1 और 1, ये छोटे गोले का आयतन है। लेकिन उसने ये कहा है कि बड़ा जो गोला था ना, उसका 5% भाग नष्ट हो चुका है। वो देखो लिखा हुआ है कि 5% भाग क्या हो चुका है आपके पास है? क्षीण हो चुका है। अगर ये उस पूरे का आयतन था, ये पूरा 100% था, 5% खराब हो गया तो 95 बचा। तो 95/100, और ये 100 खा जाएगा आपके पास है, नीचे आ जाएगा। ये 2 जीरो आपकी 2 जीरो खा जाएगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर 950 आपके पास है छोटे वाले गोले बन गए। कापी क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि आप इनकी संख्या बताओ। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है छोटे गोले कितने आ गए? 950 आ गए। अब आगे पढ़ते हैं। आगे ये कहा कि यदि बड़े गोले को रंगने के लिए 14 लीटर रंग की आवश्यकता पड़े, रंगा कहाँ जाता है? कोई भी, अब एक बात होता है, ये बॉल होती है, बॉल बॉल को आप कहाँ रंगते हो? अब ये तो है नहीं है बॉल को काट के अंदर की तरफ रंगोगे, भाई बाहर की तरफ रंगाई जाती है ना बॉल। इसका मतलब बाहर की तरफ है उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल रंगा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं सर बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को रंगने के लिए कितने लीटर की जरूरत पड़ती है? 14 लीटर की। कितने लीटर की जरूरत पड़ेगी? 14 लीटर की। 14 लीटर से ये जो बड़ा वाला गोला है ना, ये रंगा हुआ आ जाता है। 4 पाई आर स्क्वायर का मान कितना आपके पास है? 10 का स्क्वायर। यानी सर 14 लीटर से बड़ा वाला जो गोला है ना, इसका वक्र पृष्ठ नप जाएगा, रंग जाएगा। अगर ये रंग जाएगा तो क्वेश्चन ने कहा है कि कितने लीटर की आवश्यकता पड़े कि ये जो 950 गोले हैं ना आपके पास छोटे छोटे, ये जो 950 गोले हैं ये भी रंगाऊ आ जाए। और इनके त्रिज्या कितने आपके पास? इनके त्रिज्या ये है। बस आंसर आ जाएगा। भाई 14 लीटर में आप इसे रंग सकते हो बड़े गोले को, तो कितने लीटर में आप इनको रंगोगे? सोल्व कर दो। कैसे कर दो? 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा आपके पास, ठीक है। और किससे किसको काटोगे? सर ये 100 है तो एक जीरो कटेगी आपके पास है, सॉल्व करोगे थोड़ा बहुत तो हम ये कह सकते हैं सर अगर हमको x का मान निकालना है तो देखिए 14 और इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है? 950, और बट्टे में कितना आ जाएगा? इसको इससे गुणा करोगे तो एक तरीके से 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो खत्म आपके पास। देखिए 14 पंजे कितना होता है? 70। हासिल कितनी लग जाएगी? 7।
14 नंबर 126 और 7 कितना होता है 133, और बाकी इसका देना आपको 10 का। 1 0 से 1 0 खत्म। तो आप ये कह सकते हो सर आपके पास 133 लीटर आएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है? ए ऑप्शन में। तो ऐसे करना है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे बनाना था। करना कुछ नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर सॉल्यूशन को समझिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से चलिएगा। ये रहा आपके पास है कॉकरोच जनता पार्टी है। किसको सपोर्ट कर रहे हो? कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? ये है आपके पास है, देखिए राज के पास 8 सेमी त्रिज्या का एक गोल आकार का केक था। उसने उसे चॉकलेट में डुबोकर फ्रीज में रख दिया। ठीक है, रख देने दीजिए। कुछ समय के बाद उसने देखा कि केक पर चॉकलेट की 2 सेमी मोटी परत जम जाती है। चॉकलेट में डूबने के बाद केक के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जब परसेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत इजी बन जाता है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक गोला था आपके पास, उसकी त्रिज्या 8 थी। जब आपने इसको किसी में डुबो दिया तो त्रिज्या 10 हो गई। बस इतना सा क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है। एक गोला था जिसकी त्रिज्या पहले कितनी थी? 8 थी। जब आपने इसको चॉकलेट के अंदर डुबो दिया तो इसकी त्रिज्या में वृद्धि हो गई 2 की। तो वह त्रिज्या कितनी हो गई सर? वह त्रिज्या इतनी हो गई। आप 2 से काट दीजिए 4 बार, 2 से काट दीजिए कितनी बार? 5 बार। अगर आपके पास त्रिज्या, तो वो ये कहना चाहता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। आप बताइएगा, अगर आपको त्रिज्या से सीधे ही एरिया पे आना है, त्रिज्या से सीधे किस पे आना है? एरिया पे। अगर एरिया पे आते हो तो क्या आप इसका वर्ग नहीं करोगे? भाई अगर त्रिज्या से सीधे एरिया पे आना है तो वर्ग करते हैं हम, और अगर आयतन पे आना होता तो क्या करते हैं? क्यूब करते कि नहीं करते? बिल्कुल सर, क्यूब करते हैं अगर आयतन की बात करता तो। क्वेश्चन ये कह रहा है कितने की वृद्धि हो रही है? कितने की वृद्धि हो रही है? आपके पास है 9 की वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन चाहता है कि आप परसेंटेज में बताओ। तो ये लीजिएगा सर, परसेंटेज में वृद्धि 9/16, और गुणा किससे करना है आपको? 100 से। 4 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 4 बार। 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो 225, 225/4, यानी कि यहाँ पे ये कह सकते हो कितनी बार जाएगा? 5 बार। कितनी बार जाएगा आपके पास? फिर 2 बच जाएगा 6 बार। 56 पॉइंट कुछ है, जो कि आपको किस ऑप्शन में है? जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखेगा। यानी आप ये कह सकते हो 56.25% एकदम राइट आंसर होगा। बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे यात्री गणों, क्या आपको क्वेश्चन में दिक्कत आई या नहीं आई? अगर नहीं आई है तो फिर करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन ये है आपके पास है, एक ठोस धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 12 सेमी है। त्रिज्या कितनी है? 12 सेमी है। उसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या के छोटे गोले में ढाला जाता है। प्राप्त सभी गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? यार कोई टपोरी सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं क्वेश्चन। आप एक काम करो, पहले गोलों की संख्या निकाल दो। आप क्या करोगे? सर हम इसमें गोलों की संख्या निकालेंगे कि टोटल गोले बनेंगे कितने। गोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है? 12, तो 12 × 12 × 12 लिख दो। क्लियर है? छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है? 2, तो 2 × 2 × कितना लिख दोगे आप? 2 लिख दोगे। देखो ये 2 कितनी बार काट देगा? 6 बार, 6 बार और 6 बार। यानी आप ये कह सकते हो सर हमारे पास है 216 गोले आ गए। अब ये कह रहा है कि सभी गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, मतलब इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो 216 इंटू क्या हो जाएगा? 4। पाई का मान कितना होता है? 22/7। और आर का मान तो इसमें दे ही रखा है 2 है। आर का, सॉरी, पाई का मान भी नहीं रखना है यार, पाई का मान तो ऑप्शन में है। 216 4, ये पाई, और आर का मान कितना आपके पास है? 2। 2 इंटू कितना कर दोगे? 2। आप एक काम करो, यूनिट डिजिट से काम चलेगा? बिल्कुल चलेगा, यूनिट डिजिट प्लस अप्रोक्सीमेशन से। कैसे चलेगा सर? पाई तो सब में साथ में रहेगा। अगर हम बात करें, ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 16 इंटू 6, सर हमारे पास लास्ट में 6 आएगा, और ये ऑप्शन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को गुणा करने पर ये तय नहीं है कि 216 आएगा। 216 तो ऑलरेडी है इसमें। इसका मतलब सर हमारे पास जो आंसर आया वो इतना आ गया। अब पता चल रहा है ना आपको कि कैसे कोचिंग वाले बेवकूफ़ बनाते हैं आपको। यानी कहने का मतलब ये है, कोई बेवकूफ़ नहीं बनाता। मैं किसी भी कोचिंग की या किसी भी टीचर की कभी बुराई नहीं करता। बस आपको देखो, हर डॉक्टर अच्छा होता है, हर टीचर अच्छा होता है। भाई किस डॉक्टर के किस मरीज की दवाई लग जाए किसको पता? किसी टीचर की भाषा किसको समझ में आ जाए किसको पता? ठीक है, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को मेरी भाषा समझ में आती है, किसी को मेरी नहीं भी आती हो।
तो उसके ऊपर है कि भाई आपको जिस टीचर की लैंग्वेज समझ में आ रही है वही आपके लिए बेस्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको शायद लैंग्वेज समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 12 पर। सोनाली के पास 21 सेमी त्रिज्या वाला अर्धगोलीय बर्तन है, इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अर्धगोले का आयतन पूछा है। कभी भी पानी भरने की बात हो, पिघलाने की बात हो, तो हमको आयतन निकालना है। हमको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। हम ये कह सकते हैं सर अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का होता है आपके पास है 2/3 पाई, और क्यूब तो चिंडाना ही पड़ेगा क्योंकि आयतन का मतलब ये होता है। ठीक है, ऑप्शन से तो क्या जाओगे, क्या जाओगे सर? देखो, ऑप्शन से अगर हम जाना चाहते हैं ना तो दो है। एक काम करो, ऑप्शन से जाना चाहते हो ना तो जिस ऑप्शन में 3 का भाग जाएगा ना वही आंसर होगा। 3 का भाग किस ऑप्शन में जा रहा है सर? 3 का भाग देखो एक, और इसमें जा रहा है आपके पास 3 का भाग, तो इसमें जा रहा है यार। चलिए कोई बात नहीं है। ये कितना हो रहा है आपके पास है? 13। चलो पहले थोड़ा सा हम बना लेते हैं। सर ये हो जाएगा आपके पास 2/3। पाई का मान कितना रखोगे आप? 22/7। आर का मान कितना? क्योंकि टपोरी सा तो क्वेश्चन ही है, अपन क्यों फालतू दिमाग खराब कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास 21 से 21 कट जाएगा। ये कितना आपके पास है? 44 है। यार क्या हम जानबूझ के क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, सॉरी यार। ठीक है, ये कितना हमारे पास? 44 है। और ये कितना सर? 21 × 21 करोगे हमारे पास 441 आएगा। लेकिन आप ये बताइएगा कि ये जो पूरा आंसर आपके पास आया है ना, ये आंसर आपका सेंटीमीटर में चल रहा है। ये आंसर किस में चल रहा है? वर्ग सेंटीमीटर में चल रहा है, क्योंकि ये एरिया हम आयतन निकाल रहे हैं, ये क्यूब सेंटीमीटर में चल रहा है। आपको सेंटीमीटर में आंसर नहीं चाहिए, आपको किस में चाहिए आंसर? आपको लीटर में आंसर चाहिए। आपको किस में आंसर चाहिए? लीटर में चाहिए। अगर लीटर में चाहिए तो हम इसमें किसका भाग लगाएंगे सर? हम इसमें 1000 का भाग लगाएंगे। कभी भी सेंटीमीटर को अगर लीटर में बदलना है तो 1000 का भाग दिया जाता है। नोट डाल के लिख लो। क्या लिखोगे? सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग दिया जाता है, और लीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है सर। देखिएगा, हम यूनिट डिजिट से आंसर बता सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में। कभी भी पूरा गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से सर हमारे पास है, ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है ना भाई? सेक्शन कंट्रोलर का क्वेश्चन था भाई, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था। चलिएगा, ग्रुप डी का ही कर लो आप तो। 10.5 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघला कर, मतलब कन्फर्म है कि इसमें आयतन निकलेगा। 3.5 त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। सभी छोटे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइएगा। पहले तो आप एक काम करो, सभी गोले का क्षेत्रफल मतलब गोलों की संख्या आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे गोलों की संख्या? बड़े की त्रिज्या का क्यूब बटे छोटे की त्रिज्या का क्यूब आ जाएगी आपके पास। यानी आप ये कह सकते हो सर गोलों की संख्या हम ऐसे निकालेंगे। पहले की त्रिज्या कितनी है? 10.5 है। कितनी बार लिखोगे आप इसको? 3 बार लिखोगे। कितनी बार लिखोगे आप इसको? 3 बार लिखोगे। ठीक है, और छोटे की त्रिज्या कितनी है आपके पास है? सर हमारे पास है 3.5 है। वही कितनी बार लिखनी है आपको? 3 बार लिखनी है। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कटेगा। सिंपल सी बात यह है कि 5 से कितनी बार? 3 बार। 35 से कितनी बार? 3 बार। सॉरी, 35 से 3 बार। और ये 35 से कितनी बार? 3 बार। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है 27 नए गोले बन करके आ गए। क्वेश्चन ये कह रहा चाहता है कि सभी छोटे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी कितने आपके पास है? 27। तो 27 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4πr² से। इनका रेशियो बताना आपको ओरिजिनल के साथ, 4πr² के साथ, इसके साथ आपको बताना है। 4π से 4π कटेगा आपके पास से 27 की जगह 27 रहेगा। इसमें त्रिज्या का मान कितना है? ये छोटे वाले हैं, इसलिए इसमें त्रिज्या का मान आपके पास है 3.5, और इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। इसमें त्रिज्या का मान कितना आपके पास है? सर हमारे पास 10.5 है, और उसका क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। ये 27 का आपके पास 27 आ जाएगा। अपन इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। सर ये 3.5 है, और ये आपके पास 3.5 है, अनुपात का निशान। ये 10.5 है, और ये कितना आपके पास है? 10.5 है। बताइएगा 35 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 3 बार।
35 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 3 बार, क्योंकि दशमलव से दशमलव भी तो कट गया। तो सर हमारे पास है 27 अनुपात कितना आ गया 9। फिर से 9 से काट दीजिए कितनी बार 3 बार, और 9 से कितनी बार 1 बार। किस ऑप्शन में आपके पास है सर? आपके पास है बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था, जैसे जैसे कहा हमने वैसे वैसे किया, जानबूझ के स्टेप बनाई, सीधे हम यहाँ से काट सकते थे। देखो इससे ये 3 बार कट जाता, 3 का बार कितना हो जाता है आपके पास है 9 हो जाता। लेकिन मैंने इसलिए स्टेप बढ़ाई है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है ना भाई? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10.5 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघला करके प्रत्येक 1.5 सेमी त्रिज्या के छोटे गोले बनाए जाते हैं। सबसे पहले एक काम करो, वो छोटे गोले की संख्या पता करो। तो सर अगर आपको वो छोटे गोलों की संख्या पता करनी है ना, तो सिंपल सी बात यह है कि 10.5, 10.5 और 10.5 इसमें आप भाग दे दीजिएगा। 1.5, 1.5 और 1.5 का कितनी बार कटेगा 7 बार। कितनी बार कटेगा 7 बार। और ये भी कितनी बार कटेगा 7 बार। यानी आप ये कह सकते हो कितना हो गया आपके पास सर 343 हमारे पास है छोटे गोले आ गए। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, यदि मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास में एस है, मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, तो सभी छोटी गेंदों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ये क्वेश्चन। आप एक काम करिए, दोनों की पहले त्रिज्या लिखो सब तरीके के गोलों की। अगर सर हम इनकी त्रिज्या की बात करें, तो जो मूल गोला है ना उसके त्रिज्या कितने आपके पास है 10.5 है। मैंने कहा ठीक है। और जो छोटे वाले जो गोले थे आपके पास है 343, इनकी त्रिज्या कितनी थी 1.5 थी। आपको पता कि हम इनका रेशियो ले सकते हैं। तो ये 7, तो ये कितना आएगा आपके पास है 1, 15 7 105। ये आपके पास त्रिज्या है। क्या हम त्रिज्या से सीधे एरिया पे नहीं आ सकते? क्या आप त्रिज्या से सीधे एरिया पे नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा सर? इसका एरिया हो जाएगा आपके पास है 49, और इसका एरिया कितना हो जाएगा? अब एक काम कर सकते हो आप, इसका एरिया 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हमको 343 का एरिया चाहिए तो सर कुछ नहीं करना, इसको 343 से गुणा कर दीजिए। यानी ये एरिया है आपके पास है मूल, ये एरिया क्या है आपके पास है मूल है, और ये एरिया है आपके पास है जो गोले थे ना उनका। क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि ये जो आपके पास है मूल है ना, आपके पास ये जो मूल एरिया है ये 49, इसका मान एस है। अगर इसका मान एस है तो आपको ये बताना है कि ये जो नए गोले बनाए थे ना इनका मान कितना है, बस। तो 49 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 7 बार। तो आप ये कह सकते हो सर हमारे पास कितना आएगा 7s। किस ऑप्शन में आपके पास है? ए ऑप्शन में। ऐसे करना था क्वेश्चन को, सोचकर सोचिएगा समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये त्रिज्या थी आपके पास है, हमने रेशो ले लिया, सीधे हम एरिया पाए, इसका एरिया ये रहा और इसका एरिया ये रहा, लेकिन ये टोटल कितने आपके पास 343 है। तो हम ये कह सकते हैं सर कि ये जो एरिया है ना, इस एरिया का मान आपके पास इतना है, इस एरिया का मान इतना, तो जिसका मान निकालना होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपको 343 का मान निकालना, इन सब का मान निकालना, तो इससे गुणा किया तो 7s आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। पढ़ो क्वेश्चन को, दिख रहा है क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से क्या नहीं दिख रहा है? एक बार देखो। चलिए मैं पानी पी लेता हूँ, आप पढ़ लो आराम से क्वेश्चन को। देखिए क्या क्वेश्चन है। एक गोले के आयतन और एक अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। ओके, यदि गोले और अर्धगोले की त्रिज्याएं बराबर है तो गोले का आयतन ज्ञात करिएगा। ये क्वेश्चन है आपके पास। देखो वैसे नॉर्मली क्वेश्चन है, चलिए नॉर्मल तरीके से कर लीजिए। गोले का आयतन कितना है, ऑप्शन से करने की कोशिश करें अपन पहले इसको, फिर आगे सोचेंगे। सर हमारे पास क्वेश्चन ये था कि गोले का आयतन कितना है, और गोले का आयतन होता क्या है? गोले का आयतन होता है सर हमारे पास है 4/3 पाई आर क्यों होता है, ये हमारे पास होता है। हम अच्छे से जानते हैं कि सर ऊपर वाला जब हम सरल करेंगे तो हमारे पास आर का मान आएगा, जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास गोले का आयतन आ जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा ऑप्शन से भी तो जा सकते हैं कि ये आपके पास 4 है, मतलब 4 का भाग जरूर जाएगा ऑप्शन में आपके पास। तो 4 का भाग किस किस में जा रहा है? 4 का भाग देखो इसमें नहीं जा रहा, तो एक तो ऑप्शन काट दिया हमने।
तो 42 में लास्ट के 2 अंकों में भाग नहीं जा रहा। अब हम चेक करेंगे कि 11 का भाग किस में जाएगा। अगर हम 11 का भाग देखते हैं तो देखिए इसका कितना हो रहा है। देखो 11 का भाजकता का नियम ऐसे चेक करते हैं, ये कितना हो रहा है आपके पास 5, और ये कितना हो रहा है 16। 16 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा 11। इसका मतलब सर इसमें 11 का भाग जा रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। तो ये भी और भी तो चेक करने हैं। आप ये देखिए ये कितना हो जाएगा आपके पास है 11, और ये कितना हो जाएगा 16। 16 में से 11 घटाओगे नहीं, कोई मतलब नहीं है। आप देखिए ये कितना हो रहा है आपके पास है 7, ये कितना हो रहा है 14, कोई मतलब नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा डिजिवल्टी वाला रूल लगा है इसमें। हमने डिजिवल्टी वाला रूल लगा दिया कि सर हम इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे बता सकते हैं। ठीक है ना। अब आ जाओ तरीके से कर लेते हैं। अब हम कर लेते हैं किससे, तरीके से। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। तो गोले का आयतन कितना होता है आपके पास है, सर हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यू, और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इनका जो रेशियो दे रखा है ना, वो दे रखा है आपको 28/3। कितना दे रखा है 28/3। देखिएगा पाई से पाई कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 3 आपका नीचे काउंट होगा, 3 आपका कहाँ काउंट होगा नीचे। अगर 3 नीचे काउंट होगा, 3 से 3 कटेगा आपके पास है। आप ये कह सकते हो आर से ये पूरा कट जाएगा, यानी इससे ये पूरा कट जाएगा। तो सर आर का जो मान है ना आपके पास वो 28 आ गया। आर का मान कितना आ गया आपके पास, 28 आ गया। आप भी सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो आपसे पूछा है कि गोले का आयतन कितना है। गोले का आयतन होता है 4/3, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना 28। और यार काफ़ी बड़ा हो गया ये तो। 28 × 28 कितना हो जाएगा आपके पास 28, क्योंकि ये क्यूब हो रहा है। 4/3 पाई आर क्यों होता है ना। 7 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, सर 7 से हमारे पास है 4 बार कटेगा। 1 मिनट यार, पहले देखते हैं क्वेश्चन को कहीं गलत तो नहीं किया है। एक गोले के आयतन और एक अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा यार, कहाँ दिमाग कहाँ चला गया। ये एक अर्धगोले की बात कर रहा है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में यहाँ 3 आता है, यहाँ पर क्या आता है 3 आता है। चलो वापस करो पूरे को। यानी हम ये कह सकते हैं सर अर्धगोले में क्या आता है आपके पास है, सर हमारे पास आता है 3 और पाई आर स्क्वायर, और इसका जो रेशियो वो कितना है 3 है। और गोले का आयतन क्या होता है, सर गोले का आयतन होता है 4/3, तो वो 3 आपका नीचे काउंट होगा, 4/3। और ये हो जाएगा आपके पास है पाई, और ये हो जाएगा आपके पास है r⁻3, और ये क्षेत्रफल है इसलिए 2 आएगा। और ये कितना आपके पास है 28 है। अब काटो, पाई से पाई कटेगा आपके पास है, ओके। 3 से 3 कटेगा आपके पास है, क्लियर है। 4 से आपके पास कितनी बार कटेगा 7 बार कटेगा। ये आर स्क्वायर से आपके पास है ये क्यूब कट जाएगा। यानी सर हमारे पास आर का मान 21 आ गया। आर का मान कितना आ गया 21 आ गया। अब आयतन आ जाएगा आपके पास। आयतन किस चीज़ का चाहिए आपको, आयतन भी गोले का ही चाहिए। तो ये 4/3 और ये 22/7, और ये हो जाएगा आपके पास 21 इंटू 21 इंटू 21। 21 से 21 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 88 × 441। अब आप ये कह सकते हो कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो ये 2808 आ जाएगा। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से डिजिटल सम लगा सकते हो। डिजिटल सम कैसे लगा सकते हो, देखिए सर इनके अंकों का योग 9 हो रहा है, और 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। 9 आएगा, तो क्योंकि ये 2 ही तो ऑप्शन चेक करने थे आपको। देखो इनका डिजिटल सम कितना हो रहा है, 8 और 8 16, 16 और 5 कितना होता है आपके पास है, सर 16 और 5 21 हो रहा है। ओके 16 और 5 कितना हो रहा है आपके पास है 21 हो रहा है। 21 का तो डिजिटल सम नहीं आ रहा है यहाँ। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 हम 8 16 8 3 4 3 27 यार, ये आ रहा है इसका डिजिटल सम आ रहा है 9, तो क्योंकि 27 का 9 हो रहा है। सी ऑप्शन था क्या इसमें फिर, 38 808 38 202। जब हमने 11 के भाजकता का नियम चेक किया था तो ये कितना हो रहा था आपके पास, सर ये 5 हो रहा था, और ये कितना हो रहा था आपके पास 16। अगर हम 16 में से 5 घटाते तो हमारे पास 11 आ रहा था, और ये कितना हो रहा था आपके पास है, सर ये 8 11, और ये 8 8 16। 16 में से 11 घटाएंगे तो 5 आएगा। क्या हुआ यार, क्वेश्चन को हम कैसे गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन को हमने गलत कैसे किया है। 4 से काट दिया कितनी बार 7 बार, एक 3 से एक 3 कट जाएगा। एक बार करके देखो यार, देखो कितना आएगा, कंप्लीट करके देखो आप।
देखो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ये तो कन्फर्म है। 38,208 है एक आपके पास है, और एक 38,808 है। तो ये शायद मुझे, क्योंकि अगर हम इसका आठ आठ या 24 और 3 27 हो रहा है, डिजिटल सम से हमारे पास ये आ रहा है, उसका डिजिटल सम कितना हो रहा है आपके पास? 8 8 16 और 5 21, 21 का तो 3 होता है डिजिटल सम आपके पास में। भाई ये हो रहा है, चलिएगा आप खुद करके बता दीजिए एक बार, मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर, ठीक है? क्योंकि एक बार दिमाग से उतर जाता है ना, फिर वो उतरा ही रहे। इसको कैलकुलेटर से करके देखते हैं, ठीक है, गुणा करके देखते हैं कैलकुलेटर से। 38,808 आएगा, सही है ना यार? देखो ये 38,808 आ रहा है, जो कि हमारा सही। 38,208 नहीं आ रहा, देखो डिजिटल सम से, डिजिटल सम से वैसे दो अंकों का ही मल्टीप्लाई था, हम कर भी सकते थे, इसको कोई बड़ी बात नहीं थी। सर अगर हम देखें ना, ये कैसे आया आपके पास? जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पता है कि डिजिटल सम कितना हो रहा है, 9, और 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा हमारे पास। जब हमने इसमें 11 का भाग दिया था, तो 11 का क्या पूरा पूरा भाग जा रहा था क्या? एक बार देखो देखो। अब मेरा मूड नहीं है देने का, तो मैं एक काम करता हूँ, इससे दे के देख लेता हूँ यार, क्योंकि और भी क्वेश्चन करने हैं ना अपन को। कितना है आपके पास है? 38,208। भाग किसका देना है? 11 का। यार 11 का भाग जा ही नहीं रहा है उसमें, तो हमने कैसे गलत किया फिर क्वेश्चन? सॉरी यार। देखो जब 11 का हम भाजकता का नियम चेक करते हैं, तो 11 का भाजकता का नियम कैसे चेक करते हैं? सर हम ऐसे चेक करते हैं, देखो इसको हम इसके साथ मिलाते हैं और इसको इसके साथ मिलाते हैं, तो ये कितना हो रहा था? 5। देखो आप भी गलती नहीं करे आगे से, चलिए मैंने कुछ गलती करी है तो आप इससे भी सीखने की कोशिश करो। हम गलती कैसे कर रहे थे, मैंने इस जीरो को काउंट नहीं किया था। जीरो को काउंट नहीं किया, तो जब 11 के भाजकता का नियम ऐसे चेक करते हैं, देखो इसको तो इसके साथ मिलाते हैं, फिर एक छोड़ के एक चलता तो ये इसके साथ मिलेगा, तो नीचे के अंकों का योग कितना हो गया आपके पास? 10 से 2 13। नीचे तो 13 हो रहा है, और ऊपर कितना हो रहा है आपके पास? सर ऊपर 8 हो रहा है। तो देखिएगा ये, इसलिए हम ये कह सकते हैं वो 13 हो रहा है और वो 8 हो रहा है। तो 13 और 8 में अंतर आपके पास 5 का, तो 11 का भाग नहीं जाएगा इसमें। जबकि अगर हम इसकी बात करें, तो देखो इसमें कैसे मिलाएंगे? इसको इसके साथ और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मिलाएंगे, तो 8 8 16, 16 और 3 कितना हो रहा है आपके पास है? सर 16 और 3 हो रहा है आपके पास 19, और ऊपर कितना हो रहा है आपके पास? 8 हो रहा है। हम ये कह सकते हैं सर 19 में से 8 हटाएंगे तो हमारे पास 11 आ रहा है, तो इसलिए आपके पास है सी ऑप्शन है, ठीक है ना? कृपया करके मैंने जो गलती करी है उससे भी आप सीखने की कोशिश करें कि हमने क्या गलती करी है। सर जब हम 11 के भाजकता का रूल लगा रहे थे, तब हम इसमें गलती पे गलती किए जा रहे थे। हमारे पास ऑप्शन ये आएगा। 11 के भाजकता का नियम हम कैसे चेक करते हैं? 11 के भाजकता का नियम हम ऐसे चेक करते हैं, इस तरीके से, एक छोड़ के एकांतर रूप से, यानी कि विषम स्थानों पर कौन कौन से अंक है, ये आपके पास सारे के सारे विषम स्थान है, उनको जोड़ना है। फिर सम स्थानों पर कौन कौन से अंक है, उनको जोड़ना है। लेकिन पहले दिमाग में पता नहीं क्या चला था कि हमने इसका आंसर गलत कर दिया था। तो इस तरीके से सर हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है भाई? कोई बात नहीं है, आप भी थोड़ा सीखे कि एग्जाम में ऐसे गलती करके नहीं आओ। क्वेश्चन ये है हमारे पास में, आइएगा। एक खिलौना है जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु के आकार का है, दोनों की त्रिज्या 7 सेमी है। यदि शं यदि शंकाकार भाग का आयतन अर्धगोले के वाक्य आयतन के बराबर है, तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बताइएगा। पहले आप ये बताइए, इससे पहले मैंने आपको शंकु पढ़ाया, शंकु का आयतन क्या होता है? तो आप ये कहोगे सर शंकु का जो आयतन होता है ना, वो होता है आपके पास 1/3 पाई आर उसका एच, ये शंकु का आयतन होता है, मानते हो? तो ये जो शंकु का आयतन है ना आपके पास है, ये किसके बराबर है? सर ये जो शंकाकार भाग का आयतन है, ये अर्धगोले के भाग के आयतन के बराबर है। अर्धगोले का क्या होता है आपके पास? अर्धगोले का होता है 2/3 पाई, और ये होता है आपके पास आर क्यू। जो कट रहा है उसे काटो, ये पाई और 3, ये पाई और 3 कट जाएगा आपके पास। अगर हम इससे काटते हैं, तो सर इससे हमारे पास ये कट जाएगा, सिर्फ आर बचेगा। तो एच का जो मान आएगा वो 2 × आर, और आर का मान कितना दे रखा है? आर का मान 7 दे रखा है। मतलब सर हमारे पास है जो शंकु की हाइट है ना, वो 14 आ जाएगी। हमारे पास जो शंकु है ना, उसकी हाइट कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सर ये जो शंकु है ना आपके पास, इसकी जो हाइट है ना आपके पास, वो, अरे यार, एक तरीके से शंकु ऐसे बनाना है आपको। शंकु कैसे बनाना है आपको? ऐसे बनाना है। तो सर हमारे पास है ये जो हाइट है ना, ये आपके पास है 14 है।
ये कितनी है 14, लेकिन आपको इसका मान नहीं निकालना है, आगे भी पढ़ो क्वेश्चन को। आगे एक कहा था कि एक खिलौना है जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित शंकु के आकार का है, यानी शंकु के आकार का है जो कि एक अर्धगोले पर है, जो कि किस पर है आपके पास, जो कि सर एक तरीके से एक अर्धगोले पर है, ये इस तरीके से है, जो कि किस पर है आपके पास है, जो कि सर अर्धगोले पर है। तो इसकी त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक अर्धगोले की त्रिज्या होगी यानी 7। तो टोटल लंबाई पूछी है आपसे, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास है 7 प्लस इतना। तो इस तरीके से आपके पास आंसर आएगा 21। आंसर कितना आएगा 21, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये था आपके पास क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा और बताइए कितना आंसर आएगा इसका। आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़िएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मली। फिर क्वेश्चन आपके पास है ये है, एक अर्धगोलीय कटोरी की त्रिज्या इतनी है, इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से रंगना है। यानी कि कटोरी है, कटोरी को बाहर से भी रंगना है, अंदर से भी कटोरी को रंगना है, बाहर से भी रंगना है, अंदर से भी रंगना है। क्वेश्चन ने कहा कि उसका खर्चा है 17 रुपए प्रति 10 वर्ग सेमी की दर से रंगने की लागत बताइएगा। बिल्कुल लागत बताएंगे पहले, लेकिन ये रंगा कहाँ पर जाएगा, अंदर और बाहर दोनों साइड ये रंगा जाएगा। अगर मान लीजिए, पहले तो मुझे ये बताइए, अर्धगोले कटोरी का, अर्धगोले कटोरे के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है सर, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना आपके पास, जो सरफेस एरिया होता है, यानी हम ये कह सकते हैं सर, अगर हम बात करें किसकी, अर्धगोले की, अर्धगोले का सरफेस एरिया वो होता है आपके पास है 2πr²। भाई ये होता है सरफेस एरिया, लेकिन ये सरफेस एरिया बाहर का है, कटोरी है ना बाहर, और ऐसा ही अंदर भी है उसमें, क्योंकि अंदर भी आपको रंगना है, बाहर भी रंगना, अंदर भी रखना है। तो हम ये कह सकते हैं सर, फिर प्लस करना पड़ेगा इसमें 2πr और स्क्वायर और। तो इस तरीके से आपको जो रंगना है ना वो इसको रंगना है। इसको रंगना है, इस एरिया को आपको रंगना है। 4πr स्क्वायर कैसे हुआ सॉरी भाई, चलो एक बार करो आप इसको। 4πr स्क्वायर कैसे हुआ पता है ना, कटोरी के बाहर का हिस्सा और अंदर का हिस्सा हमने जोड़ा है, ठीक है। अब तो करना कुछ नहीं है, बस इसमें मान रख दीजिए, आर का मान है आपके पास 3.5। तो हम ये कह सकते हैं सर, इसकी जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट कितनी आएगी, 4 की जगह 4, इसकी जगह 22/7, आर की जगह कितना आएगा आपके पास 3.5 इंटू 3.5, और गुणा किससे करोगे आप सर, इसको गुणा करेंगे हम 17 रुपये प्रति 10 वर्ग सेमी की दर से, यानी हम ये कह सकते हैं सर 17 रुपये और प्रति 10 वर्ग सेमी, यानी पूरे में भाग किसका लगेगा आपके पास है 10 का भाग लगेगा। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि 17 रुपये प्रति 10 वर्ग सेमी की दर से खर्चा है ना आपके पास, मतलब 10 वर्ग सेमी का खर्चा इतना है, 10 वर्ग सेमी का खर्चा कितना आपके पास है इतना है। यानी कि ये कह रहा है कि 10 वर्ग सेमी का खर्चा कितना आपके पास है इतना है, तो आपको एरिया से गुणा करना है इसको। यहाँ क्या आएगा आपके पास है एरिया आ जाएगा, तो 17/10 ये रहा, ये आपके पास एरिया है। सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाओ, कितने जीरो बढ़ाओगे 1 जीरो, पॉइंट हटाओ कितने जीरो बढ़ाओगे आप 1 जीरो, काट लीजिए जो कट रहा है उसको। अगर हम 7 से काटे तो कितनी बार कटेगा आपके पास है 5 बार, 5 से काटो कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 2 बार, और किसको काटोगे 5 से कितनी बार 7 बार, 5 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार आपके पास है 11 बार। अब कितना इंटू कितना करे सर, ये हो रहा है आपके पास है 77 है, 77 इंटू 17, और बाकी किसका देना है आपको इतने का देना है, यानी लास्ट में कितना आएगा 9 आएगा, लास्ट में कितना आएगा 7 7 49 9। यार कहाँ पर गलती कर दे हैं, क्या हो रहा है आज ये क्वेश्चनों में मुझे, और कुछ बच रहा है क्या इसमें। देखिए जब हमने गुणा, अच्छा यार ये 2 और बच रहा है ना अभी, तो 77 का डबल कर दीजिए यहाँ पे, इसको 2 से गुणा और करिए 34, बिल्कुल। इसको किससे गुणा का और करना है 2 से, क्योंकि 2 और है ना अभी तो आपके पास, 11 सा 77 ये लिख दिया, 17 ये लिख दिया, अभी ये 2 और बैठा हमारे पास। अगर हम इसको देखें
तो सर अगर हम इसको देखें तो कितना हो रहा है हमारे पास है, सर ये हो रहा है हमारे पास 174 इंटू 17, ये हो जाएगा 7 दूनी का 14। देखिए यहाँ पे इसको गुणा कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट से हम बता नहीं सकते, यूनिट डिजिट से तो नहीं बता सकते, लेकिन हम डिजिटल सम बता सकते हैं, बिल्कुल डिजिटल सम से। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई करो आप इनको। सर ये हो जाएगा आपके पास है 7 दूनी का 14 हासिल के एक, और एक कितना हो जाएगा 154 इंटू 17 करिए आप, और बाकी इसका देना है आपको 10 का देना है। 17 चक 68 हासिल की कितनी लग जाएगी यहाँ के पास है 6, 17 पंजो 85, एक, फिर कितना हो जाएगा आपके पास है 9, 17 एकम 17, और कितना हो रहा है आपके पास है 26, और बाकी कितने का देना है इतने का, 261.8 किस ऑप्शन में आपके पास है, बी ऑप्शन में। तो ऐसे करना था कुल मिलाकर के, कहने का मतलब ये था अगर आपको क्वेश्चन को समझना था तो क्वेश्चन की मूलभूत संरचना क्या थी। सर क्वेश्चन की मूलभूत संरचना ये थी कि एक अर्धगोलीय कटोरी की त्रिज्या इतनी है। अच्छा अगर आप इसको ऑप्शन से करते तो कैसे करते, अगर आपको इसको ऑप्शन से करना था ना तो ऑप्शन से ऐसे ही कर सकते थे, सर 17 का भाग जिस ऑप्शन में जा रहा है हम उस ऑप्शन को बता सकते थे। आप 17 के भी भाजकता का नियम इसमें चेक कर सकते थे, डायरेक्टली 17 से भी आ जाता है आपके पास। लेकिन आपने क्या किया, सर अर्धगोले का सरफेस एरिया ये रहा, ये कटोरी का बाहर का, ये अंदर का, तो इस तरीके से हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 17/10। इसको हमने जब सरल किया तो 261 पॉइंट कितना हो गया आपके पास, 18 हो गया, 261.8 हो गया। चलिएगा दो क्वेश्चन और है, 2-3 क्वेश्चन इनको कर लेते हैं हम। 14 सेमी व्यास वाले एक गोले को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है, चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। आप मुझे ये बताइएगा, इसने ये कहा कि पहली बात तो इसमें त्रिज्या 7 हो जाएगी, पहली बात तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, यानी कि वाले एक गोले को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। अगर हम किसी भी गोले को 4 भागों में बांटते हैं तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब हमारी शुरुआत हुई थी कि सर हम अगर एक हिस्से का निकालते हैं, एक हिस्से का क्या निकालते हैं, अगर हम एरिया निकालते हैं तो एक हिस्से का जो गोले का एरिया आएगा वो आएगा आपके पास है 2 पाई r स्क्वायर। और इसने कितने हिस्से किए, सर इसने टोटल इसके 4 हिस्से किए। अगर हम गोले के 4 हिस्से करते हैं और एक हिस्से का अगर हमसे एरिया पूछा जाए तो 2 पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2 पाई r स्क्वायर होता है। कैसे होता है आपके पास, सर नीचे का तो पाई r स्क्वायर और ऊपर का भी जुड़ेगा तो उसमें 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। 4 भागे 4 से गुणा कर दिया। चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना, बस आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा 2, और ये 22/7। आर का मान कितना आपके पास है सर 7, तो 7 इंटू 7, और ये कितना आपके पास है 4 है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो, देखो 4 का भाग जरूर जाएगा, ये ऑप्शन गलत है आपके पास है, ये 3 ऑप्शन हमारे पास फंस रहे हैं। अब आप 11 के भाजकता का रूल चेक कर लीजिए, 11 का भाजकता का नियम देखो, इसमें देखो नहीं जाएगा आपके पास भाग, ठीक है, इसमें देखो नहीं जाएगा भाग, इसमें देखो आपके पास ये 3 4 और ये 4, बिल्कुल सी ऑप्शन है। इतना भी आपको सॉल्व करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, कुछ भी नहीं था आपको। अगर आप सीधे ही ये कहते कि सर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, आपको पता है कि कुछ आए ना आए ये 22/7 जरूर आएगा, तो जिस ऑप्शन में 11 का भाग जाएगा वही आंसर है। तरीके तो मैं आपको सारे बता ही रहा हूं ना भाई। अब हर क्वेश्चन के अंदर मैं बता पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ उसको छोड़िएगा आप, मैंने जो रियलिटी थी वो आपको बता दिया कि ऐसे चेक करते हैं। आप आराम से 11 के भाजकता का नियम चेक करो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं है, ये तरीका भी है हमारे पास। 7 से 7 कट जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा हमारे पास सर, ये 44 हो जाएगा, और ये कितना हमारे पास 28 है। आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास में 1232 किस ऑप्शन में, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अरे भाई यूनिट डिजिट से भी आंसर आ रहा है यार, देखो ये 32 हो रहा है। हर तरीका लगाओ, हर जगह लगाओ जो 4 तरीके बताए, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं थी। यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 2 सिर्फ आपके पास है एक ही ऑप्शन में। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बताऊं आपको। चलिएगा फिर आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 19 पे। आप यकीन मानिएगा मैं हर क्वेश्चन को बिल्कुल आपको समझाऊंगा। कभी अगर कोई क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाता है तो आप रुकिएगा मत, ऐसा नहीं है कि सर हटाओ, मैं उस क्वेश्चन को इतना बेहतरीन समझाऊंगा जितना कि शायद आपको दूसरे क्वेश्चन समझ में नहीं आए। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है, यदि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले को एक घनाभ के अंदर फिट किया जाता है और फिर घनाभ के अंदर जल भरा जाता है तो घनाभ में उपस्थित जल की मात्रा कितनी है।
शाबाश, कितना शानदार क्वेश्चन है। अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो बनाओ, इसका नहीं बनाना चाहते हो तो मत बनाओ, कोई इफेक्ट क्वेश्चन पर नहीं पड़ रहा है। सिंपल सी बात यह है, एक घनाभ है और एक क्या है आपके पास, अर्धगोला है। अगर कोई स्टूडेंट डायग्राम बनाना चाहे तो हम छोटा मोटा टपोरी सा बना लेते हैं, वैसे कोई खास आवश्यकता इसकी है नहीं डायग्राम की। ये आपके पास है घनाभ है, ये क्या है आपके पास सर, ये हमारे पास में एक क्यूबॉइड है। क्वेश्चन ने ये कहा कि इसके अंदर आप एक अर्धगोला रखते हो। अब अर्धगोला आएगा कैसे आपके पास, सर जो अर्धगोला आप रखोगे ना इसके अंदर, वो ऐसे रखना पड़ेगा आपको, ऐसे। देखो इसीलिए मैं डायग्राम नहीं बनाने की कोशिश कर रहा था। देखो जो अर्धगोला आप लिखोगे रखोगे ना, वो आपको इस तरीके से रखना है। अर्धगोला किस तरीके से रखना है आपको, सर अर्धगोला जो रखना है ना आपको, वो इस तरीके से हमने इसमें अर्धगोला लिख दिया, ठीक है। ये हमने इसमें अर्धगोला भर दिया है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि 3 सेमी इसकी त्रिज्या है। किस चीज की त्रिज्या है भाई, ये आपके पास अर्धगोला है, तो आप ये बताइए इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी है आपके पास। सर हम ये कह सकते हैं ये 3 सेमी इसकी त्रिज्या है, यानी आधी होगी यहाँ तक। अगर ये आपके पास इसकी त्रिज्या 3 सेमी है तो इसकी जो पूरी लंबाई है ना, वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। भाई लंबाई कितनी हो जाएगी, 6। अगर आपके पास लंबाई 6 है तो चौड़ाई भी 6 हो जाएगी आपके पास। देखो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, सर इसकी जो लेंथ है ना आपके पास, तो ये आधी 3 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 6। और बेथ कितनी हो जाएगी आपके पास है, 6। जबकि अगर हम इसकी हाइट की बात करें, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, तो ऊंचाई है ना केवल आधी रहेगी, यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी रहेगी आपके पास है, वो 3 ही रहेगी। ये बात आप तीनों नोट कर लीजिए आराम से। लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, लेकिन ऊंचाई इसकी नहीं बढ़ेगी। अगर आपको ये निकालना है कि घनाभ में उपस्थित जल की मात्रा कितनी है, कैसे निकालोगे, आपको सर घनाभ के आयतन में से गोले का आयतन घटाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पानी की मात्रा आएगी। किसकी मात्रा आएगी आपके पास है, पानी की मात्रा। पानी की मात्रा कैसे आएगी, सर पानी की मात्रा आएगी घनाभ का आयतन, यानी आप ये कह सकते हो घनाभ का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का क्या है आपके पास है, अर्धगोले का आपके पास आयतन है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू, तो लंबाई कितनी है आपके पास है, 6। चौड़ाई कितनी है, 6। ऊंचाई कितनी है आपके पास है, 3। और माइनस के निशान। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3। पाई का मान कितना होता है, 22/7। और आर का मान कितना आपके पास है भाई, 2/3 पाई आर क्यों होता है ना, और इसका मान है 3, तो 3 का कर दीजिए आप क्यूब। 3 का क्या कर दीजिए आप, क्यूब कर दीजिए। काटा पीटी कर लो, सर ये हो जाएगा आपके पास 36। 36 दिए कितना होता है आपके पास है, 108। माइनस का निशान। जैसे ही हम इसमें काटा पीटी करेंगे, तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 27 से आपके पास 9 बार कट जाएगा। हम ये कह सकते हैं सर पॉइंटों में आएगा, क्योंकि बिल्कुल पॉइंटों में हमारे पास है। ये हो जाएगा आपके पास है कितना, 44। 44 इंटू 9 कर दीजिए, 9 चौको 36। अच्छा 7 का भाग और देना है यार अभी तो। आप ये कह सकते हो सर ये हो जाएगा आपके पास है 44 इंटू 9, और बाकी इसका देना है 7 का। ये कितना हो जाएगा, 36। हासिल की 3 लग जाएगी, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 39। और 7 का जैसे ही हम भाग देंगे, 7 पिन जो 35, कितनी बार चल जाएगा, 5। और ये 46। 7 सिक्के कितना हो जाएगा आपके पास में, 42 पॉइंट। फिर कितनी बार आपके पास, 5 बार। इतना दे लीजिए बस, काफ़ी है। यानी हम ये कह सकते हैं सर 56.5 कुछ आएगा। तो 56.5 कुछ आएगा, तो हम कह सकते हैं सर लास्ट में कितना है, 5 है। यहाँ कितना बचेगा आपके पास है सर, 8। वो 7। 7 में से ये घटाओगे तो आप 1, और ये कितना बच रहा है, 5। 51 पॉइंट कुछ आएगा। बिल्कुल सर हमारे पास सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। तो ऐसे करना था क्वेश्चन को। अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो ध्यान को बिल्कुल यहाँ रखा करो जब हम क्वेश्चन को बनाते हैं तब, क्योंकि जो कमज़ोर स्टूडेंट है ना, शायद मेरे हिसाब से उनकी मैं नस को पकड़ के, और अगर मैं उन्हें पढ़ा पाऊँ अच्छे से, तो इससे बेहतर और क्या होगा, ठीक है ना। आइएगा हम लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन। आप आराम से पढ़िए क्या क्वेश्चन है हमारे पास। आपके पास है क्वेश्चन ये है, एक खोखला गोलाकार कोष 7 ग्राम घन सेमी घनत्व की धातु से बनाए। ओके, इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रम से इतनी है, तो कोष का अनुमानित वजन बताइएगा। अच्छा ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सर ये कह रहा है कि खोखला गोला है, और खोखला गोला हम कैसे बनाते हैं,
सर खोखला गोला एक तरीके से जो था ना हमारे पास, खोखले गोले का क्या पूछा है इसने, एक खोखला गोला इतने ग्राम धातु से बना है, मतलब खोखले गोले का आयतन इसने पूछा है। कुल मिलाकर के बात यह है, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या है। अब एक त्रिज्या तो इसने जीरो ही दे दी है। खोखला गोलन कैसे बना था पता है क्या, गोला कैसा था सर, ऐसा था आपके पास, कैसा था आपके पास है, ऐसा था। यानी हमने क्या किया था सर, ये वाली त्रिज्या है ना, इसमें है ही नहीं है कुछ भी, जीरो है। और ये वाली त्रिज्या कितनी है आपके पास है, ये वाली 3 है। और आपको एक तरीके से इसका आयतन निकालना है, इसका क्या निकालना है, आयतन निकालना है। अनुमानित वजन फिर हम बता देंगे। तो इसका आयतन कितना होता है सर, इसका गोला है ना आपके पास, तो वही आपके पास है 4/3 तो चलेगा ही चलेगा, और ये पाई भी चलेगा आपके पास। और क्या है आपके पास सर, क्यूब आएगा, यानी 3 का क्यूब, और माइनस आपके पास है 0 का क्यूब। मैं लिख पूरा रहा हूँ, बाकी आप मत लिखिए। अब अगर हम बात करें तो खर्चा कितना है सर, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 ग्राम से। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 ग्राम से। ये 7 ग्राम का है, लेकिन उसको आंसर चाहिए फिर किस में, वजन में, किलो में। तो किलो बनाने के लिए फिर किसका भाग दोगे आप इसमें, 1000 का। आप ये कहोगे कि आपको कैसे पता लगा कि इसमें आयतन निकलेगा फिर गुणा होगा। मैं आपको हर क्लास में ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि कोई भी कॉस्ट होता है, कोई भी प्राइस होती है, कोई भी वजन होता है, कोई भी घनत्व होता है, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक घन मीटर, एक वर्ग मीटर, एक प्रति मीटर। इसने ऑलरेडी कहा कि ये आपके पास है, ये घन सेंटीमीटर है। घन सेंटीमीटर मतलब आयतन निकलेगा, क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। क्लियर हो रही है हमारे पास बात। तो ये आयतन हमने निकाल दिया, ये 27 है। अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो कितनी बार कटेगा हमारे पास है, 9 बार कटेगा। और देखिएगा ये कितना आपके पास है, 4, केवल 4 ही बचा, तो ये तो काट दिया। और ये है हमारे पास है 22/7, गुणा का निशान, ये 9 है, ये 7 है, और ये कितना आपके पास है, 1000। 7 से 7 काटेंगे हम, बिल्कुल काटेंगे। ये 88 हो जाएगा, 9 8 है 72, 88 हासिल के साथ, 9 8 है 72, और 7 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। बाकी किसका देना है आपको, 1000 का। अब बताओ कितना आंसर आ रहा है आपके पास। सर आंसर आ रहा है आपके पास है इतना। किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में। अगर आप चाह रहे थे कि नहीं सर हम ये नहीं करना चाहते हैं, आप बाई ऑप्शन जाइएगा। फिर कैसे, कौन सा रूल लगाओगे सर, हम इस क्वेश्चन को डिजिवल्टी रूल से चेक करके देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि सर पाई को तो आना ही पड़ेगा। अगर हम इस क्वेश्चन को किस से बनाते, अगर सर हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से बनाते, डिजिवल्टी रूल के अकॉर्डिंग बनाते, तो 22/7 को तो आना ही है। मतलब 22/7 को आना है, तो मतलब 11 का भाग तो जरूर जाएगा ऑप्शन में। अब 2 में चला गया तो फिर आगे सोचेंगे, पहले तो 1 में चेक करते हैं। तो 11 का भाग इसमें देखते हैं सर। देखो मैं आपकी बार हम गलत नहीं करेंगे, इसको इसके साथ मिलाएंगे और इसको इसके साथ मिलाएंगे। सर नीचे 2 हो रहा है और ऊपर 10 हो रहा है, इसमें भाग नहीं जा रहा, ठीक है। इसमें चेक करो, इसको इसके साथ मिलाओगे, इसको इसके साथ 11 का भाग नहीं जा रहा है, और ये 11 का भाग नहीं जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें तो ये 9 हो रहा है और ऊपर भी 9 हो रहा है, 9 में से 9 जाएगा, 0 आएगा। बताइएगा, क्या हमको ये वाली रामायण की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना। लेकिन फर्ज तो बनता है ना कि हम सीखे। मैं चाहता तो और टीचरों की तरह यही छोड़ देता क्वेश्चन को, लेकिन नहीं, हमको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना है। तो ये थी आपके पास आज की क्लास। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिए, ताकि आपको इसी तरीके से और क्लासें मिलती रहे। अगर आप चाहते हो इसी तरीके से कंप्लीट कोर्स करना, अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट कोर्स करना मुझसे रेलवे के लिए करना चाहते हो, तो आपको इतना सा काम करना है। आप ये देखिएगा, ये पट्टी चल रही है, इसको पढ़ो। मैथ स्पेशल के लिए डाउनलोड करें उपकार क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन, और ये मोबाइल नंबर है, कोई दिक्कत आती है तो आप प्ले स्टोर पर जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहाँ पर रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से एक बैच है। इतना सुंदर तरीके से डिजाइन किया हुआ है बैच को कि आप वास्तव में कहोगे कि सर आपने वास्तव में डिजाइन किया है। बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया हुआ है। मतलब सुंदर तरीके से ऐसे है, जैसे मान लीजिए आपको परसेंटेज पढ़ना है, तो उसमें परसेंटेज का फोल्डर है। जैसे ही आप परसेंटेज पे ओके करोगे, जैसे ही परसेंटेज पे ओके करोगे, तो परसेंटेज की पहले तो आपको पीडीएफ मिलेगी। पहली पीडीएफ तो ऐसी मिलेगी प्रिंटेबल, जिसका मार्केट से ले सकते हो। और दूसरी उसी के नीचे पीडीएफ है इस सॉल्यूशन की।
तो 2 पीडीएफ हो गई। और उसके बाद फिर नीचे क्लासें हैं सारी की सारी, जितनी क्लासें हो सकती है उतनी, और सभी चैप्टर्स बिल्कुल फुल अपडेटेड फॉर्मेट में है रेलवे के। और अगर आप चाहते हो नहीं सर हम तो मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं, रेलवे का भी पढ़ना चाहते हैं, मान लो हम तो ये चाहते हैं कि मान लीजिए सर कोई चैप्टर जैसे आपने पढ़ाया अनुपात का, हमको चैंपियंस वाले बैच में समझ में नहीं आया, तो हम दूसरे बैच में उस चैप्टर को समझ सके, तो फिर उसके लिए आप मैथ स्पेशल वाला बैच है उसको ज्वाइन करें। मैथ स्पेशल के बैच में रेलवे के जितने बैच है वो सारे फ्री मिल जाएंगे आपको। जैसे ही आप बाई नाउ करोगे तो रेलवे के अलग से फोल्डर बना हुआ है, उसमें वो आप आराम से पढ़ पाओगे। चलिएगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप और एप्लीकेशन जा करके चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।